कुछ पुण्य बनते थे, उसको स्वर्ग में नष्ट कर आते थे। अब जो समय आपको उपलब्ध हुआ है, ये वो गोल्डन टाइम है, ये सुनहरी अवसर है आपका। ये वो पिछली पीढ़ी है जिसमें जीव का कल्याण संभव है, और उस समय में आपको मानव शरीर प्राप्त हुआ है। लखबर सूरा जूझ ही, लखबर सावत दे, और लखबर यति जहान में, तब सतगुरु शरणा ले। लाखों वर्ष आप जन्म जन्मांतरिक में कभी ना कभी बहुत पुण्य आत्मा रहे हो। लखबर सूरा जूझ ही, जैसे सूरवीर होते हैं, वो अन्याय सहन नहीं करते, वो किसी के साथ अन्याय भी नहीं करते, और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करते हुए उनके प्राण भी चले जाएं, उनको कोई समस्या नहीं होती। वो इतनी अच्छी आत्मा होते हैं। और लखबर सावत दे, जैसे किसी व्यक्ति के हाथ घुटनों से नीचे तक लंबे हों, वो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होता है। उसके पिछले संस्कार बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उस सूरवीर को और उस लखबर सावत दे, उसको सावत शरीर बोलते हैं। कोई संत नहीं मिला इनको, तो उनका जीवन भी व्यर्थ हुआ। और लखबर यति जहान में, जैसे एक समय सुखदेव ऋषि के पास राजा जनक ने परीक्षार्थ एक औरत भेज दी, स्त्री भेज दी कि इसकी परीक्षा ले, ये कितना यति है। अब वो लड़की उसके पास पहुंची तो ऋषि जी बैठ गए चारपाई पर। लड़की उस चारपाई पर बैठ गई, वो और थोड़ा ऊपर को हो गए। लड़की को टच ना होने देने के कारण और ऊपर को हो गई। वो निकट आई, उठ के खड़ा हो गया और कहा, बेटी आप यहाँ से जाइए, और ये अच्छा कर्म नहीं तेरा। कहने का भाव ये है कि फिर राजा जनक को भी परमात्मा मिले थे, लेकिन उस समय वो ऐसे रंग में रंग चुके थे, कई हजारों की संख्या में औरतें थी उसकी, लेकिन परमात्मा को नहीं माना था। लेकिन सतगुरु के ज्ञान से उसको कुछ आभास अच्छा हो गया था। तो उसने क्या कहा कि राजा जनक ने कहा कि बहन बता, कैसी प्रतिक्रिया की उस ऋषि ने। उसने बताया, जी सचमुच ये तो महान आत्मा है, और मुझे ट्रस्ट भी नहीं होने दिया, और खड़े हो गए, सारी क्रिया बता दी। अब यहाँ बताते हैं परमात्मा, यदि सत साधना ना, ये तो अच्छी बात है, आचरण ऐसा हो पुरुष का, बहन बेटी सभी का, लेकिन भक्ति नहीं है आपके पास तो यूजलेस। क्या बताते हैं, गोरख से ज्ञानी घने, और सुखदेव यति जहान, सीता सी बहु भारिया, संत दूर अस्थान। जैसे परमात्मा कबीर परमेश्वर ये हमारे पिता हैं, और अपने ही माता पिता अपने बच्चों के लिए दुखी हुआ करते, वो हमारे लिए भटक रहे हैं। कोई भी किसी भी धर्म मजहब में कोई भी अच्छी बुरी आत्मा है या अच्छी है तो वो परमात्मा की है, और उस परमेश्वर ने अपने अच्छे बुरे सभी बच्चों की चिंता रहती है। तो अच्छे बच्चों में से गोरखनाथ थे, सिद्ध हो गए थे। ऐसी सिद्धियां आ गई थी कि एक बार एक पहाड़ को सोने का बना दिया था। तो उससे परमात्मा मिले, उसकी सारी सिद्धियों की स्थिति बताई, ज्ञान से समझाया उसको।
और गोरखनाथ को सतनाम दिया था परमात्मा ने 2 अक्षर का। अब हमारे अंदर एक और ढीठपना है, कृतज्ञता है, परमात्मा से प्राप्त ज्ञान से ज्ञानी बन गया और पूर्व जन्मों की उसके पास भक्ति संग्रह गणा था। काल ने तो बर्बाद करवाने से मतलब है। उस ज्ञान के आधार से, परमात्मा प्राप्त ज्ञान के आधार से उसने घने राजाओं को भी अपना शिष्य बना लिया और 1 नंबर का विद्वान प्रसिद्ध हो गया। परमात्मा कहते हैं हम इतने कृतघ्नी हैं कि सतनाम मिल गया तो न्यों सोच ली बस, क्योंकि जब से कुछ पिछले संस्कार से कुछ आगे चार्जिंग होगी, कुछ दिन ठीक साधना करने से, फिर गुरुद्रोही यानी गुरु से विमुख होने से भक्ति नहीं बनी और उस दौरान जो उसकी भक्ति बनी और पिछली वो बर्बाद कर दी चेले बना बना कर। तो परमात्मा कहते हैं गोरख से ज्ञानी गणे और सुख दे जति जिहान, सीता सी बहु बारिया पर संत दूर स्थान। जैसे सीता जी थे, सीता जी वाइफ ऑफ रामचंद्र, अब वो राजा उसको रावण उठाकर ले गया था। रावण ने हर संभव कोशिश की उसके साथ दुर्व्यवहार करने की, दुराचार करने की, पर वो सफल नहीं होने दिया। ईश्वरीय शक्ति भी साथ रही और उस माई का विश्वास भी दृढ़ था और नीयत साफ थी। और फिर जब रावण को मारकर सीता जी को वापस लाने लगे तो श्री रामचंद्र जी ने इतनी भयंकर परीक्षा ली थी। कहा था कि यदि मैं तुझे अग्नि में बैठाऊंगा, यदि तू मर गई तो कलंकित है और नहीं जली अग्नि में तो निष्कलंक है। ऐसा ही किया गया, वो नहीं जली तो दृढ़ विश्वास हुआ श्री रामचंद्र जी को और अन्य सभी को कि निष्कलंक थी। बहुत नेक पत्नी थी। अब परमात्मा कहते हैं सत साधना ना करने से वो सीता भी फिर 83 लाख योनियों में जाएगी। और सीता जैसी बहनें बहुत हैं, अकेली सीता ही नहीं थी ऐसी। तो क्या बताते हैं, गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदे यति जहान। सुखदेव जैसे यति बहुत पुरुष हैं पृथ्वी पर, ऐसी बात नहीं है। और सीता सी बहु भारिया, सीता जैसी पत्नी बहुत है ऐसी, अपने धर्म कर्म पर रुकने वाली। पर संत दूर स्थान, संत के घर बहुत दूर हैं, संत का मिलना बहुत मुश्किल है और सत साधना मिलनी बहुत दूर की बातें हैं। तो आज आपके लिए वो संभव हो गया है। तो आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हैं। लख बर सूरा जूझ ही, लख बर सावत दे और लख बर यति जिहान में तब सतगुरु शरणा ले। लाख बार संसार में यति रहा हो सुखदेव जैसा और महिमा का पात्र भी बन गया हो, और लख बर सावत दे, लाख बार तेरा ऐसा भी शरीर रहा हो घुटनों से नीचे तक हाथ हों तेरे, और उसकी सब जनता प्रशंसा करती है, बड़े महान है, पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी है, उसकी प्रशंसा होती रहती है। और फिर कहते हैं लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। लख बर सूरा जूझ ही, बड़े सूरवीर भी आप रहे हो, तब जा करके आज आपको सतगुरु की शरण मिली है। इतनी पुण्यात्मा हो आप पिछले जन्मों की। और अब हम क्या कर रहे थे, अब अपने कर्मों को फोड़ रहे थे ईंटों और पत्थरों से, क्योंकि काल ने कैसी व्यवस्था करवा दी, कैसे सीने में चलवा दिए। पहले कभी थोड़ी बहुत कोई बकवाद होती थी तो लुकमा छुपमा हुआ करती थी, कि तो शहर शोरों में गाँव में ऐसी आग नहीं थी वो जो आज सरेआम ये फिल्में बनाई जाती हैं बेहुदी। इससे क्या सीखा हमने, कोई बकवाद सीखी और समाज की गिरावट हो गई, विचारों में मलिनता भर गई।
तो इस समय में जब हमारा विनाश निकट था, किस चीज का विनाश? हमारे हर तरह से चरित्र का विनाश, हमारे अंदर जो शुभ संस्कार थे उनका विनाश, और फिर अब यदि परमात्मा ना मिलते तो हमारे जीव का विनाश 84 लाख योनियों में जाना था। अब एकदम अब रिवर्स काम हो जाएगा। पहले तो हम ऐसे जा रहे थे, अब हम ऐसे चल पड़े, और अन्य जो प्राणी शरण में नहीं आते वो ऐसे ही जा रहे हैं। तो हमारा और उनका प्रतिदिन डबल डिफरेंस होता जा रहा है। तो पुण्यात्मा, मात पिता मिल जावेंगे 184 माँ, सतगुरु सेवा बंदगी भाई फेर मिलन की ना। मात पिता तो अन्य प्राणियों की योनियों में भी हमें प्राप्त होंगे। कुत्ते बने वह मात पिता, पक्षी बने वह मात पिता, पशु बने, अन्य प्राणी बने वह मात पिता, मनुष्य बने फिर मात पिता। लेकिन सतगुरु सेवा और बंदगी यानी ये भक्ति भाई फिर मिलन की ना। आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जा, बिन साहिब की बंदगी कहीं छोरे ठिकाना न। जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आव, गरीब दास करो बंदगी बोहर न ऐसा दाव। पहले चले गए वो तो वापस आए नहीं, उन्होंने हमें कुछ बताया नहीं, और रहते भी सब जा, जो शेष बचे ये भी मृत्यु को प्राप्त होकर चले जाएंगे। और बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। अब साहिब शब्द बोला परमात्मा को, परमात्मा की भक्ति बिना। अब परमात्मा कौन है? बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। अब यहाँ साहिब शब्द बोला है अकेला, यहाँ परम अक्षर ब्रह्म नहीं कहा, यहाँ सत साहिब नहीं कहा, सीधा साहिब कहा है। साहिब माने भगवान, राम, अल्लाह, खुदा, गॉड। बिन भगवान की भक्ति कहीं ठोर ठिकाना ना। अब भगवान कौन है, राम कौन है, किसकी तरफ संकेत है, ये निर्णय अति आवश्यक है। अब राम किसे कहते हैं, प्रभु किसे कहते हैं, अल्लाह गॉड किसे कहते हैं, खुदा रब किसे कहते हैं। अब ये एक शक्ति बोधक शब्द है। इसके समझने के लिए थोड़ा सा उदाहरण हमने सांसारिक उदाहरण लेने पड़ेंगे। जैसे कोई विभाग लीजिए, किसी विभाग में ले लीजिए, जैसे तहसीलदार, उसको भी साहब कहते हैं। आगे उनके महकमे के जो डायरेक्टर वगैरह होते हैं वो भी साहब कहलाते हैं। फिर डिप्टी कमिश्नर भी साहब होता है, डीसी, कमिश्नर भी साहब, मंत्री भी साहब, और मुख्यमंत्री को भी साहब कहते हैं, स्वामी कहते हैं। प्रभु जितना वो स्वामी है, जितना मालिक है। और प्रधानमंत्री को भी साहब कहते हैं, राष्ट्रपति भी साहब कहलाते हैं। ये सभी साहब हैं, यानी स्वामी हैं। जितने क्षेत्र में इनकी जो रेंज है, ये उतने जित सत्ता है, उतने ही ये राम हैं, उतने ही साहब हैं। अब जैसे किसी कार्यालय में, जैसे डीसी के कार्यालय में कार्यरत जितने भी कर्मचारी अधिकारी होते हैं, वो अपने एक दूसरे को कोई कार्य प्रार्थना करते हैं
कि वो कहते हैं साहब ने ऐसे बोला है, आप ऐसा कर लीजिए। तो उनके लिए अंडरस्टूड है डीसी साहब, वो बार बार डीसी साहब नहीं बोलते, वो सीधा कहते हैं साहब ने ऐसे बोला है, नथिंग एल्स। तो उनके लिए अंडरस्टूड है उनका कौन साहब है। तो इसी प्रकार यहाँ आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने जो कहा है बिन साहेब की बंदगी, तो उनका साहब अंडरस्टूड है सतपुरुष, परम अक्षर पुरुष। तो यहाँ जो गरीबदास जी संकेत कर रहे हैं, तो हमारा जो साहब है हमारे लिए अंडरस्टूड है वो, कि कबीर गॉड, कबीर साहब, उसको सत्य पुरुष भी कहते हैं, उसे अकाल मूर्त भी कहते हैं, उसे शब्द स्वरूपी राम भी कहते हैं। और वो सर्वशक्तिमान, वेदों और गीता में उसे परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म कहा है, सनातन ब्रह्म कहा है, आदि परमात्मा। तो यहाँ बताया है कि बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। फिर क्या बताते हैं, जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आब, गरीबदास करो बंदगी बोहर न ऐसा दाव। सुबह आप देखते हो ओस गिरी होती है कहीं पत्तों पर या किसी वृक्ष के कांटों पर, और वो चमकती है सूर्य की रोशनी में जैसे मोती चमका करते हैं, और 1 घंटे के बाद उसका नामो निशान नहीं होता, वो समाप्त हो जाती है। तो परमात्मा कहते हैं तुम्हारी आयु इतनी है, ऐसी चमक दमक है ये नकली सी। जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आव, गरीबदास करो बंदगी बोहर न ऐसा दाव। अब ये दाव है, ये आपका मौका लगा है, ये बार बार नहीं लगता। अब जैसे आप जी आज मनुष्य शरीर प्राप्त है आपको, और वैसे तो यहाँ सुख नहीं है, लेकिन हमने इस झूठे सुख को सुख मान रखे। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, खुशी मना रहा है ये मूर्ख मन। 1 सेकंड में ना जाने के बिजली गिर जाए यहाँ पर, कहाँ गई वो खुशी जिसको अट्ठी और बंगले को तू अपनी मान का फूला नहीं समावे था। 1 सेकंड में मृत्यु, 6 महीने 1 साल के बाद फिर कुत्ता बनकर उस गली में वहीं सैर सपट्टा, टूक भी ना मिला उसको, अट्ठी में कोई झांखड़ भी ना दे आपको। तो पुण्यात्माओं ये बातें कैन सोन की नहीं, ये कृपाड़न की हैं। इनके ऊपर गहनता से चिंतन करना पड़ेगा, और आपने फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा इस भक्ति मार्ग में, और बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, मर्यादा में रहना पड़ेगा। जैसे बच्चा खेलते समय फाउल होने का बहुत ध्यान रखता है, और वही सफल होते हैं, और खड़ा होते ही फाउल हो जाए वो कहेगा प्लेयर है, फिर वो तो मूर्ख आदमी है। तो पुण्यात्माओं आपने इस परमात्मा के खेल में प्रवेश पाया है, अब सफल होके दिखाओ, शाबाशी मिले भगवान के दरबार में। ये छोटी छोटी लालच लोभ में हम अपना जीवन बर्बाद कर जाते हैं। किसी से तम्बाकू नहीं छूटता, किसी के शराब की बीमारी ला दी, कोई कुछ और खाता है, कोई और बकवादें करता है। तो इन पर विजय पाना है, इनको हमने पराजित करना है मालिक की आड़ लेके। वैसे नहीं हो सकता, परमात्मा की शरण में रह करके हम इन पर विजय पा सकते हैं। निर्जीव के बस का नहीं है इनके ऊपर विजय पा लेना। आज हमें मनुष्य जीवन प्राप्त है, इसमें आप सुख भी महसूस कर रहे हो, और परमात्मा कहते हैं कल मृत्यु हो जाती है 1 सेकंड में। अब परसों बता रहे थे यहीं पर एक पूरा परिवार गाड़ी में आ रहा था, अपनी कार गाड़ी में, और कोई तूड़े का भरा हुआ ट्रैक्टर जा रहा था या ट्रक था, उसके साथ दुर्घटना होगी। बराबर से उस गाड़ी की छत भी पाड़ लेगी, उसकी ट्रक की कोई बाहर निकली हुई थी एंगल से,
और 5-6 बच्चों के उनके माता पिता की गर्दन काट के अलग डाल गया 1 सेकंड के अंदर। बताओ उनकी क्या क्या आशाएं थी, क्या क्या उन्होंने सोच रखा था, वहाँ से करेंगे ये करेंगे, और उसमें भी पता नहीं क्या बतला रहे होंगे 1 सेकंड में। और यहाँ हम आँख मीच कर बैठे गुग्गू बन के, और यही कोठी बंगले बनाने में अपना जीवन व्यर्थ करने लग रहे हैं, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था। सबसे बड़ा हानि हमारे को हो रहा था कि हमें ज्ञान नहीं था, और ये ज्ञान भगवान दे दिया, और फिर भी हम इस पर जो ना नहीं सफल होंगे, तो हमारे जैसा नालायक नहीं इस पृथ्वी पर। अब सोचने का विषय है, विचारणीय विषय है कि आप जिन कोठियों को, संपत्ति को, संतान को अपना मानते हो, ये आपका नहीं है। ये दूसरी बात है, क्योंकि हम जीव संज्ञा में हैं, ये हमारे बात समझ में आती नहीं। परमात्मा की इस रोशनी में कुछ दिनों के बाद आपको ये स्पष्ट दिखाई देने लग जाएगा कि ये अपने नहीं हैं। अपने नहीं है तो ये कौन है? ये नहीं कि इनसे नफरत हो, नहीं, ये परमात्मा के हैं, बच्चे हैं उस धनी के, हमारे मालिक के बच्चे हैं। और मालिक के बच्चों से हमारा कैसा ट्रीटमेंट होता है, कैसा हम उसको ट्रीट करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, उस मालिक के डर से हम उनको बहुत प्यार देने की चेष्टा करते हैं कि कहीं वो मालिक दुखी ना हो जाओ, उसके बच्चों को हम तंग कर दें। जैसे आप किसी भी नाते से जुड़े हैं, पति पत्नी, जेठ जेठानी, सास ससुर, ननंद, किसी भी नाते से आप जुड़े हो, तो ये ध्यान रखें कि ये आपके नहीं हैं। और ये नाते हमने यहाँ अपने एक समाज में जीने के लिए बनाने पड़े हैं, नींद के बिना तो गदर माच जा। तो फिर ये याद रखिए कि ये अपने नहीं हैं। ठीक है, हम यहाँ आए हैं, इस स्थान की यह व्यवस्था है, लेकिन ये अपने नहीं हैं, ये भगवान के बच्चे हैं, मालिक के बच्चे हैं। अब जैसे सास बहू ने दुखी करे, वो पाप की भागन होती है, और फिर बहू सास ने दुखी करे, वो महा अपराधी होती है। क्योंकि सास की जो आशाएं होती हैं कि मेरी पुत्र वधू आएगी, मेरी सेवा करेगी, मैंने प्यार से बोला करेगी, तो वह हर प्रयत्न करती है अपने बच्चे के विवाह करने की, कि मेरा बच्चा ब्याह जा, बेटी आवेगी, और वो फिर उसके विपरीत कार्य होते हैं, उसकी आत्मा दुखती है। तो अब हम ये भी सोचना है कि ये अपने नहीं है। ये तो आप सोचो ना सोचो या फाइनल बात है, आप मानो या ना मानो, ये तो सही है कि ये आपके नहीं। हम मानने ना माने मृत्यु होगी, हमारे मानने से ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो है एज इट इज। तो इसी प्रकार ये बच्चे, ये संतान संपत्ति आपकी नहीं है। आपका ना यकीन होता है, आप नहीं, आपकी बुद्धि अभी तक वहाँ पहुँचती है, तो दूसरी बात है ऐसा ही। लेकिन ये नहीं कि इनसे बिना नाता तोड़ लें, विपरीत हो जाए, नहीं, इससे भी मालिक अक्षुब्ध होगा। ये उसके बच्चे हैं, इनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना है, उस परम पिता के, उस मालिक, अपने धनी के बच्चे मानकर। अब जैसे दास ने देखा कि एक कोई फैक्ट्री का मालिक था, उसकी एक पुत्री थी, 8-9 वर्ष की होगी, उसके लिए एक नौकरानी रखी हुई थी उसने, और उनकी कोठी से स्कूल विद्यालय उस लड़की का घनी दूर नहीं था, 1000-2000 फुट था बस। मतलब यहाँ से सड़क हो, इसे थोड़ा दूर लगा लो। तो उसके लिए कोई ऐसा व्हीकल भी नहीं लगाया उसने, वो पैदल चली जाती थी। वो नौकरानी गर्मियों के दिनों में उस मालिक की बेटी पर छाता रखती थी छोटा सा, और स्वयं धूप में चलती थी। उसको सुबह तो इतनी गर्मी नहीं होती थी, आते समय से वो ऐसे छाता करके लाती थी उसके ऊपर। और जो उस मालिक ने उसको पैसे देती थी, दिया जाता था महीने का खर्च, तो उसके भोजन का, पानी का, उसके कपड़ों का, जूतों का, पॉलिश का, वो सारा वो उन पैसों से ही वो उस बच्चे पर लगाती थी। और जिस दिन उसको नौकरी से निकाल दिया, उसने झांका नहीं उस मालिक की कोठी की ओर, न उस बेटी की ओर, क्योंकि उसकी थी नहीं, उसका उसमें कोई मोह नहीं। उसको पता था कि मेरी नहीं है,
लेकिन ये भी पता था ये मालिक की है, इसकी सेवा में कमी नहीं रहनी चाहिए। तो ऐसी पुण्यात्माओं आपने अपने आप को ढालना पड़ेगा। यदि यहाँ जीना ठीक चाहते हो और सतलोक जाना चाहते हो, इस तरह आपके मन को इस सच्चाई से जोड़ना पड़ेगा। यह सत्य है और हम सत्य मान रहे हैं असत्य को, क्योंकि हम बच्चे हैं, बालक हैं, बुद्धि हमारी बाल बुद्धि है। अब परमात्मा की रोशनी में इस ज्ञान से हमारी बुद्धि उठेगी और फिर हम ये चिंतित हो जाते हैं जैसे हम मर गए तो बच्चों का क्या होगा, अब मृत्यु तो पता नहीं कब किसकी हो जाए। तो मरते समय फिर मनमाना काल का यूं भी दाव लग जा कि आपके छोटे बच्चे हैं, कोई 20 वर्ष का, कोई 25 वर्ष का, अभी क्या होगा। तो पुण्यात्माओं, कल आपको बताया था, पहले भी बताते रहते हैं कि परमात्मा ने जिस भी बच्चे की किस्मत में जो लिखा है वो अवश्य मिलेगा, चाहे माता पिता जीवो चाहे मरो, उसको वो प्राप्त होगा ही होगा। इस दास का बिटर एक्सपीरियंस है। ऐसा देखा हमारे रिश्तेदारी में, एक छोटे छोटे बच्चों का पिता मर गया और वो रो रहा था मरते समय, हाय मेरा क्या, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या। हम भी दुखी थे उस बात से, सचमुच इनका क्या होगा, जब तक इस दास को उपदेश प्राप्त नहीं हुआ था। अब वो तो होना था, हो गया, साल 6 महीने रो पीट के अपना सेट हुए और यहाँ कोई विकल्प नहीं। अब ये दास देखता है भाई जीवित थे और जो जिनका पिता मर गया था, आज वो बच्चे उनसे 21 हैं, हर्ष थी। तो इस दास को जब नाम उपदेश हुआ, ये घटना घट चुकी थी। इस तरह की बातें फिर दास को याद आई और फिर परमात्मा के चरणों में समर्पित हुए। जैसे परमात्मा ने लीला की थी कबीर परमेश्वर जी ने, वो एक एग्जाम्पल कोड करने आते हैं। स्वयं परमात्मा सतलोक से अपने मुक्ति धाम से चलकर आते हैं। यहाँ हम उनकी आत्माएं हैं, हमारे लिए वो यहाँ कष्ट उठाते हैं और हमें एक उदाहरण पेश करते हैं कि तुम ऐसे रहो और विश्वास करो मेरे पे, और फिर देखना तुम्हारे किस प्रकार दुख दूर होते हैं। तुम विश्वास नहीं कर पाते क्योंकि आप जी को काल भगवान ने इतना विश्वासहीन कर दिया कि जो साधनाएं तुम करते थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं होता। तो इसलिए दृढ़ता नहीं आती, लेकिन आत्मा चाह भगवान की त्यागती नहीं। आप लगे भी रहते हो, लाभ कुछ होता भी नहीं, इसलिए आप में दृढ़ता नहीं आती। और विश्वास हुए बिना भगवान आपके कोई भी कार्य नहीं कर सकता, ना मोक्ष वाला ना संसारिक। तो विश्वास करने के लिए हमने परमात्मा के वचन पर रुकना होगा। अब क्या बताते हैं, जैसे परमात्मा कबीर जी सतलोक से चलकर आए, काशी शहर के बाहर बने एक जंगल में एक लहर तारा तालाब था। उस लहर तारा तालाब में पानी जो है गंगा का जल, जैसे गंगा जब वर्षा के दिनों में रेनी सीजन में फुल स्विम पर चलती है और उसका जल बाहर और फ्लो होकर किनारों से और एक सरोवर का रूप धारण कर लिया करता है, फिर सारा वर्ष उसमें पानी निर्मल रहता है। वो सरोवर लहर तारा नामक तालाब कहलाता था, अब भी है, वो विद्यमान है, दास देख कर आए वहाँ पर काशी में। तो उसमें कमल खिले हुए थे, उस कमल के फूल पर आकर परमात्मा सतलोक से आकर के एक शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए और उनके प्रत्यक्ष दृष्टा थे एक अष्टानंद नाम के संत ऋषि महर्षि जो स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। उन्होंने फिर अपने गुरुजी से पूछा था कि हे स्वामी जी, आकाश से एक प्रकाश का गोला आया, मेरी आंखें उसको सहन नहीं कर सकी, आंखें बंद होगी। आंखें बंद हुई तो क्या देखा, उसमें जैसे कोई शिशु दिखाई दिया, बच्चा। जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं, हमारी आंखें प्रकाश को सहन नहीं कर सकती, आंखें बंद हो जाती हैं। बंद होने के बाद फिर उस सूर्य का प्रकाश रहित आकार दिखाई देता है। ऐसे फिर वो बच्चा दिखाई दिया। अष्टानंद ने स्वामी रामानंद जी के पास जाकर कहा कि प्रभु, आज मैं लहर तारा तालाब के ऊपर साधना कर रहा था, सुबह सुबह आकाश से एक प्रकाश का गोला आता नजर आया, उसकी तरफ देखा तो मेरी आंखें बंद हो गई। आंखें बंद हुई तो क्या देखा, आंखों में जैसे सूर्य का प्रकाश रहित जो
आकार दिखाई देता, ऐसे एक बच्चा दिखाई दिया। हे प्रभु, फिर आंखें खोली तो वो प्रकाश एक कमल के फूल पर सिमट गया, एक मतलब उस तालाब में सिमट गया, जैसे जल में गिर गया हो। रामानंद जी से पूछा, क्या यह मेरी भक्ति की उपलब्धि है या मेरी कोई भ्रमणा है, भ्रम है मेरा? स्वामी रामानंद जी ने कहा कि बेटा, आकाश से जब अवतार आते हैं तो ऐसी ही लीला हुआ करती है। अब वो किसी माँ से गर्भ लेगा, माँ के गर्भ में आएगा और वहाँ से जन्म लेगा, फिर यहाँ लीला करेगा। है जो कभी माँ से जन्म नहीं लेता और वहाँ शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए, धीरे धीरे बड़े हुए। उधर से वहाँ कमल के फूल से उनको नीरू नीमा नामक एक जुलाहा दंपति उठा ले गए और जुलाहे के घर पर परवरिश की लीला होने से वो जुलाहा कहलाए। 5 वर्ष के होते ही बड़े बड़े ऋषियों के छक्के छुड़ा दिए ज्ञान में परमात्मा ने। लेकिन हम इतने अभिमानी और ज्ञानहीन हैं, भगवान को पहचान नहीं सके हैं। फिर भी जो हम अपना प्रसंग है वो पूरा करते हैं। अब क्या हुआ, परमात्मा जुलाहे का कार्य करते थे, जो लीला में शरीर में बड़े हुए और अपना जितना भी पैसा इकट्ठा होता था, बुनाई का जो आता था मेहनताना, अपने परिवार के लिए रख लेते थे और शेष को भंडारा कर देते थे, अपने घर पे उसका संग्रह नहीं करते थे। अब यहाँ परिवार कौन कौन है परमात्मा के? एक तो नीरू नीमा, जो उनसे जन्म नहीं लिया था लेकिन फिर भी एक व्यवहारिक तरीके से उनको माता पिता कहा करते थे परमात्मा। पुण्यात्माओं, जिस समय आपके हृदय में परमात्मा के ये गुण समावेंगे और आपको फिर याद आया करेगी कि हे परमात्मा, हम दुष्टों के लिए आप इतने दुखी हुए, इस काल की कैद से छुटवाने के लिए, हमारी आंखें खोलने के लिए, काल की भांग का नशा उतारने के लिए परमात्मा ऐसी लीला करनी पड़ी हमारे लिए कि किसी प्रकार ये मुझे पहचान ले। अब इनका परिवार क्या था? नीरू निम्मा, ये 2 इनके मुंह बोले माता पिता थे, इनसे जन्म नहीं था। और एक पुत्र एक पुत्री थी। वो कैसे थी? एक सिकंदर लोधी नाम का दिल्ली का बादशाह था, सम्राट था, और उसको एक असाध्य रोग हो गया। सब जंतर मंतर सभी ट्रीटमेंट करवा लिए, क्योंकि राजा के पास सब सुविधाएं होती हैं। और वैद्य पे वैद्य अड़ा दिए मंत्रियों ने, कोई राहत नहीं। मंत्री कहते हैं जी आपके रोग की हमारे पास अचूक औषधि है, पर आपका असर नहीं कर रही। उसका जलन का रोग था, शरीर में ऐसी पीड़ा थी उस सिकंदर लोधी का, जैसे किसी को अग्नि से हाथ जल जावे या कोई गर्म चाय वगैरह गिर जावे, उसको जो पीड़ा होती है, ऐसी पीड़ा उसको गुप्त थी पूरे बॉडी में सिकंदर लोधी को। देखो, जरा सा किसी का हाथ जल जावे तो देखना कितनी पीड़ा होती है, और उसके पूरे शरीर में ऐसी दाह हो रही थी। वैद्य कहते हैं महाराज अक्षमा करना, हम ऐसी औषधि रखते हैं लेकिन आपका असर नहीं हो रहा। पुण्यात्माओं, परमात्मा बताते हैं तू जाने मेरी ऐसे निभाएगी, हरदम लेखा बरना रे, पल पल का हिसाब हो रहा भगवान के दरबार में। अब ये क्या अत्याचार करता था, जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाता था, कोई नहीं बनना चाहता था कत्ले आम करवा देता था। अब परमात्मा के मार्ग में जबरदस्ती नहीं चलती, ज्ञान दो। यदि मुसलमानों का ज्ञान हिंदुओं को पसंद है तो ग्रहण कर लें, और यदि हिंदुओं का मुसलमानों को पसंद है तो वो ज्ञान से ही एक दूसरे के धर्म में आ सकते हैं, बाई फोर्स नहीं। अब दूसरा कारण ये था मुसलमानों का, उनकी सोच थी, उनका उद्देश्य बुरा नहीं था। हमारे दोनों धर्मों के ज्ञानी गुरुओं ने हमें लड़ा मारा बेमतलब, बिना किसी उद्देश्य को गुमराह करके। अब मुसलमानों का उद्देश्य ये था कि हमारे हजरत मोहम्मद जी को परमात्मा मिले हैं, और परमात्मा ने उनको जो ज्ञान दिया उन्होंने हमें बताया कि अन्य देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। मुसलमान कहते हैं
हमारे हजरत मोहम्मद ने कहा है और खुदा का आदेश है, और अन्य उनकी पूजा करते हैं तो वो काफिर हैं। देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं फरिश्तों की, वो काफिर हैं और उनसे उनको कोई लाभ नहीं होना, उनका जीवन नष्ट हो जाएगा। इस उद्देश्य से वो हिंदुओं को मुसलमान बनाते थे, और मुसलमान बनाने का उनके शौक था। बताओ उनका कौन से वो मुसलमानों के वो जा करके उनकी नौकरी करते थे, वो अपना केवल वे ऑफ वर्शिप बदलते थे। उनका उद्देश्य ये था कि ये जीवन नाश करें हिंदू समाज के, और हमारा मार्ग सबसे श्रेष्ठ है, इसमें आने से इनका कल्याण हो जाएगा, इसलिए करते थे। फिर वो एक परंपरा पड़ गई, फिर ज़बरदस्ती बनाने लगे। ये उनका ज़बरदस्ती वाला मार्ग था, ये गलत था, उनकी आत्मा रोती थी। अब हिंदू समाज मांस नहीं खाता, मुसलमान मांस खिलावे, कोई बात है? मुसलमान धर्म में मांस नहीं खाते थे, हजरत मोहम्मद जी ने कभी मांस नहीं खाया, और ना ही 1,80,000 हजरत मोहम्मद जी के अनुयायी मुसलमान बने थे, उनने टच किया मांस। मांस खाओ भगत कैसे हो सकता है? किसी जीव हिंसा करने वाला भगत कहने में भी शर्म आनी चाहिए उसको। अब कहते नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल का आया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। हजरत मोहम्मद जैसे वो पाक पुरुष थे, वो पवित्र आत्माएं थी, भगवान के कृपा पात्र थे, उन्होंने कभी ऐसे कर्द नहीं चलाई है, हिंसा नहीं की। और तुम वो मांस खाते हो, तो वो हिंदुओं को पसंद नहीं, भाई हम नहीं खाएं इस गंध को, तो ऐसे विरोध और ऐसे ये चलता रहा। अपने आत्माओं मुसलमान धर्म अपने ही ग्रंथ को नहीं समझ सके। जैसे सूरत फुरकानी 25 की आयत नंबर 52 से 59 तक स्पष्ट किया हुआ है। ये मुसलमान धर्म के अनुयायी ये मानते हैं कि जिस अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद जी को कुरान शरीफ का ज्ञान दिया वो सुप्रीम पावर है, और वो हमारा भगवान है, हमारा अल्लाह है। अब उनका अल्लाह, मुसलमानों का अल्लाह अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद को कह रहा है कि ए पैगंबर, तो इन काफिरों का कहा ना मानना। उसमें हिंदुओं को काफिर नहीं कहा, उसमें जो अन्य समाज था वहाँ का, और वो अन्य देवी देवताओं की पूजा करता था, हजरत मोहम्मद की बात पर विश्वास नहीं करता था कि इनकी पूजा छोड़ दो तुम। तो क्या कह रहा है वो हजरत मोहम्मद का खुदा ये काल है, ज्योत निरंजन है, ये गुप्त रहकर आकाशवाणी करता है या किसी के अंदर प्रवेश करके बोलता है। तो वो कह रहा है कि तू इन काफिरों का कहा ना मानना, ये तो इस बात पर विश्वास नहीं करते, तू इनकी बात मत मानना, और मैं जो तुझे कह रहा हूँ इस पर विश्वास करना। इस कबीर नामक एक परमात्मा है, सबसे बड़ा भगवान। ये कबीर को बड़ा कहने लगे, सुप्रीम पावर को, उसका नाम है कबीर। अब वो बड़ा कहो चाहे छोटा कहो, सुप्रीम पावर सबसे सर्वशक्तिवान परमात्मा कबीर है, कबीर है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह माने कबीर भगवान, हम कबीर साहब के हैं, वेदों में कबीर देव लिखा है। और ये कबीर नामक अल्लाह वो है, कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कह रहा है कि ये कबीर अल्लाह है, ये सुप्रीम पावर है, ये सबसे बड़ा मालिक है, सब दुख नाशक है, पाप का नाश कर सकता है, मोक्षदायक है। और इस मेरे इन वचनों पर, कुरान शरीफ की दलीलों पर तो विश्वास करना, और इन अनकाफरों की बातों में मत आना, कहीं मेरे मार्ग को छोड़ ना देना। और ये कबीर नामक अल्लाह वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठे। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो, बताओ। अब कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी उस परम शक्ति से, कबीर नामक अल्लाह से अपरिचित है, तो कुरान शरीफ का ज्ञान कंप्लीट कैसे हो गया? इन्होंने किस आधार से ये कहा कि हम सही पूजा कर रहे हैं, ये हिंदू गलत कर रहे हैं? इनका आधार गलत था। अब वो जब तक वो तत्वदर्शी बा खबर नहीं मिल लगा तो वो ज्ञान भी व्यर्थ है जो काल ने आपको दिया, क्योंकि वो कहता उससे पूछो तो आपकी साधना व्यर्थ हुई। तो अब वो बाखबर ये दास है और परमात्मा का भेजा हुआ कुत्ता है, आप धनियों के लिए भौंक रहा है। अब भी कोई नहीं जागेगा तो उसका नाश हो जाएगा भक्ति का, उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। जैसे कुत्ता भौंकता है, उसको आभास हो जाता है कि कोई चोर उचक्का
आसपास घूम रहा है। और समझदार व्यक्ति को चाहिए कि तुरंत जागे और देखे भी कुत्ता क्यों भौंका, अपने धन को संभाले, आसपास झांके, तो जिससे वह बला टल जाती है, वो चोर निकल जाता है कि यहाँ तो जाग गए हैं भाई। तो ये दास आपको जगा रहा है, परमात्मा ने भेजा है। और अब आप धनी हो, इस धन को संभालो जो मनुष्य जीवन का धन आपको श्वास की पूंजी मिली है, इसको लेखे लाओ। ये बर्बाद हो रहा है, नष्ट हो रहा है, गलत साधनाओं से व्यर्थ हो रहा है। अब पुण्यात्मा प्रसंग जो चल रहा है वहीं पर आते हैं। जिस कारण से उस बाई फोर्स करने से, जबरदस्ती करने से उस सिकंदर लोधी को बहुत भयंकर रोग हो गया। कहते हैं जब जीव के ये पाप बढ़ जाते हैं, उसके औषधि भी काम करना बंद कर जाती हैं और रिएक्शन करती है। अपनात्माओं, जैसे आपको इतिहास दिखाया था सच्चा सौदा सिरसा वाले के उस प्रवर्तक का, बलोचिस्तानी शामस्ताने का, खेमामल नाम था उनका, श्री खेमामल जी। वो पहले कितने पुण्यकर्मी प्राणी थे। साधना ठीक ना होने से अंत में सारी उसकी बैटरी डाउन होगी, वो खत्म हुई। वह जो कुछ भी कमाई थी, किसी को आशीर्वाद दिया, उसके इतिहास में लिख रखा है उन्होंने जीवनी में। एक को आशीर्वाद दिया, उसका लड़का हो गया, एक को नूं दिया, धनी हो गया, फलाना हो गया, और गुफा के अंदर अपने आप रुपये बने पाए चांदी के। तो वह पूंजी थी, वह बर्बाद कर दी पूर्व जन्म की। आगे चार्जर ठीक था नहीं, साधना गलत थी। अंत में इंजेक्शन रिएक्शन से मृत्यु होगी उस महात्मा की। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं कि जब इंसान के पुण्य अक्षीण हो जाते हैं, पाप वृद्धि कर जाते हैं, औषधि भी रिएक्शन करने लग जाती है, काम नहीं करती। तो ये स्थिति थी आगे किसकी? सिकंदर लोधी सम्राट की, किंग ऑफ इंडिया की। अब उस सभी जो वैद्य थे उन्हें हाथ खड़े कर दिए कि महाराज कुछ भी कहो, हमारे बस की बात नहीं। फिर जंतर मंतर के लिए मुसलमानों से खूब जैसे भी अनुष्ठान वो करवाए, साधु संत फकीरों से। फिर हिंदुओं को बुलाकर अब उसके आधार से करवाया, सब यूजलेस रहे, ऑल इन वेन। फिर किसी ने बताया कि काशी के अंदर एक महात्मा है और कबीर नाम है उसका, यदि वो रजा बख्श देंगे तो आप स्वस्थ हो सकते हो, क्योंकि ये आपके प्रारब्ध का कर्म है। ऋषि महर्षि संतों ने कह दिया कि महाराज राजन, ये आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ये तो भोगने से आपका समाप्त होगा। अब सिकंदर लोधी अपने अंतिम सांस गिने, रो अपने कर्मा ने। अब क्या हुआ, किसी ने जब ये कहा तो उसको अविश्वास हुआ कि नहीं, बड़े बड़े महापुरुष, मैंने सब पूरी इंडिया की छान मारी, सबसे औषधियाँ ले ली, सबसे जंतर मंतर करवा लिए, सब पर आशीर्वाद ले लिया, जो उन्होंने बताया सब अनुष्ठान कर लिए। उस व्यक्ति ने बताया कि वहाँ जाने से आपको पता चलेगा। वहाँ बहुत से उदाहरण बताए कि ऐसे ऐसे एक ऐसे बीमारी थी, उसको ऐसे रोग था, वो मर गया था, वो जीवित किया। अब सिकंदर लोधी के अंतर्गत काशी का नरेश वीरदेव सिंह बघेल, वो परमात्मा कबीर जी का शिष्य हो चुका था, उनकी शक्ति और भक्ति से परिचित होकर के। तो सिकंदर लोधी ने वहाँ एक भेज दिया अपने दूत कि जाओ राजा नरेश से कह दो वीर सिंह से कि मैं आ रहा हूँ। अब राजा जो अपने छोटे राज्यों पर जाता था, उसके अंतर्गत होते थे, पराधीन होते थे, वो वैसे भी चेकिंग के लिए भी जाता रहता था। तो वीरदेव सिंह बघेल ने, काशी के नरेश ने पूरा रेस्टोरेंट, उसका जो रेस्ट हाउस था, पूरा सजा दिया। जो ही सिकंदर लोधी हाथी पर विराजमान थे, साथ में हजारों की संख्या में सैनिक थे, सबके खाने का व्यवस्था कर दी और सिकंदर लोधी के सामने मेज के ऊपर फल फ्रूट सब कुछ लगा दिए। अब सिकंदर लोधी बैठा बैठा देख रहा, कुछ खा नहीं सकता। वीर सिंह ने करबद्ध होकर कहा, राजन अपने नाश्ता ग्रहण करो। तब कहा कि वीर सिंह, मैं तेरी जो अतिथि सेवा से प्रसन्न हूँ, लेकिन मैं खा नहीं सकता। यूं कहकर आंखों में आंसू भर आए। तो वीरदेव सिंह बघेल ने पूछा, क्या कारण है? राजन,
कि ऐसे ऐसे मुझे बहुत भयंकर रोग है, सब जगह औषधि करवा ली, सब संतों महात्माओं से मिल लिया। मैंने सुना है यहाँ कोई कबीर नामक महात्मा है, आप जानते हो? सुना है कि वो बहुत अच्छे पहुँचे हुए हैं। अब ये कहते ही वीरदेव सिंह बघेल की आंखों में आंसू आ गए। वो किस लिए आगे कि ये मुसलमान अहंकारी राजा है और परमात्मा जो चाहे सो कर देंगे, वो तो समझ सकती है। और अभिमान युक्त व्यक्ति पर परमात्मा कभी रजा नहीं बख्शेंगे और ये यहाँ से भी हताश होकर जाएगा। देख कैसा दुर्भाग्य इसका। फिर भी उसने बताया कि जी बड़े महापुरुष हैं और राजन आप सही ठिकाने आगे हो और यदि वो रजा बख्श देंगे तो आपके ये रोग नहीं रहेगा। यहाँ मेरे सामने बहुत सैकड़ों प्रमाण है ऐसे ऐसे। अब सिकंदर लोधी के कुछ किरण दिखाई दी आशा की, कहा कि जल्दी बुलाओ उनको। सिकंदर लोधी ने वीरदेव सिंह से कहा कि उस महात्मा को शीघ्र बुला कर लाओ। अब वीरदेव सिंह बघेल स्तब्ध हो गया। आज्ञा का पालन ना करूं तो ये राजा रुष्ट है, ये रुष्ट होगा, ना जाने के सजा देगा मुझे। और यदि मैं परमात्मा को बुलाने जाऊं गुरु को तो मेरा नाश हो गया भक्ति का, मेरे जैसा नालायक नहीं। अब उसने कहा भगवान दो पाटों के बीच आपका दास फंस गया, कुछ सद्बुद्धि दो मोको। तो प्रेरणा की परमात्मा ने। वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि राजन जो आज्ञा आपका शिरोधार्य है, जो हुक्म है आपका, लेकिन मैंने सत्संग में सुना है परमात्मा से कि साधु संतों को बाई ऑर्डर नहीं बुलाना चाहिए, उनके पास स्वयं जाकर के नतमस्तक होकर के याचना करनी चाहिए, तब वो रजा बख्शते हैं। और यदि हम उनको बाई ऑर्डर यहाँ बुला भी लेंगे राजन और उन्होंने हृदय से आपको आशीर्वाद नहीं दिया तो यूजलेस है, उनका आना भी कोई फायदा नहीं करेगा। अब कहते मरता क्या नहीं करता। सिकंदर लोधी ने कहा कि ठीक है यहाँ मत बुलाना, मैं चलूँगा, जहाँ 800 किलोमीटर आ गया हूँ और चल पड़ूंगा, जहाँ कहो चलो चलते हैं। शाम यानी आफ्टरनून हो गई थी, शाम का समय था, यानी 3-4 बजे सी सिकंदर लोधी वीरदेव सिंह बघेल। सिकंदर लोधी का एक धार्मिक गुरु था जिसका नाम था शेख तकी, और शेख तकी वहाँ के सब मुसलमानों का कंट्रोलर था, धार्मिक गुरु। क्योंकि हम धार्मिक नेता से सदा जुड़े रहे हैं, राजा हमारे लिए सेकंड रहा है, इसलिए राजा लोगों की एक राजनीति होती थी, वो उसी को पकड़ देते थे, उस धर्म नेता को अपने साथ रखते थे और उसकी खूब सेवा पानी और खूब चमचागिरी करते ताकि ये सब प्रजा को हमारे साथ रखेगा। वो भी साथ गया था। वहाँ से सिकंदर लोधी से कहा वीरदेव सिंह ने कि इस समय वो कबीर परमेश्वर जी अपने गुरु रामानंद जी ब्राह्मण पंडित रामानंद जी के आश्रम में आरती के लिए आते हैं शाम को, वहाँ चलते हैं, इसमें वहाँ मिलेंगे वो। तो सिकंदर लोधी ने कहा चलो चलते हैं। उधर से अपने पीर से कहा कि आओ पीर जी, शेख तकी जी। सिकंदर लोधी ने कहा क्या वो हमारे साथ? कहने लगा मैं नहीं जा करता इन काफिरों के आश्रमों में, वो तो हिंदू काफिर है, हम नहीं जाएंगे। अब वो तो रह गया वहीं पर रेस्ट हाउस में शेख तकी। सिकंदर लोधी वीरदेव सिंह बघेल वो दोनों चले गए, सैनिक बाहर खड़े कर दिए, तुम तो रहो यहीं पर। आश्रम के सामने गए तो वहाँ एक सेवादार खड़ा था। वीरदेव सिंह बघेल को मालूम था कि रामानंद जी भी अपने आश्रम में मुसलमानों को प्रवेश नहीं करने देते, क्योंकि कबीर परमेश्वर के मिलने के उपरांत उन्होंने इतना तो सुविधा दे दी थी कि पहले तो केवल ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी को भी दीक्षा नहीं देते थे, उनसे सीधे मुँह बात नहीं करते थे। कबीर परमेश्वर ने उनकी वह सारी फड़क निकाल दी। फिर वो हिंदुओं की कोई जाति से भेद नहीं करते थे, लेकिन मुसलमानों से भेद फिर भी करते थे। वीरदेव सिंह बघेल को मालूम था कि स्वामी रामानंद जी सिकंदर लोधी को अंदर ले जाने से मुझसे अक्षुब्ध होंगे,
और फिर गुरुजी नाराज होंगे कि भाई तूने मेरे गुरुजी को नाराज क्यों कर दिया। तो उसने एक तरीका अपनाया, उस पहरेदार से पूछ लिया कि भाई महाराज जी हैं अंदर? हाँ जी हैं। कौन? कि स्वामी रामानंद जी। कि हमने कबीर साहब जी से मिलना है। पहरेदार ने बताया कि वो आने ही वाले हैं और इस समय अवश्य यहाँ आते हैं, डेली आरती करते हैं गुरुजी के पास बैठकर। तो उन्होंने वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि आप जाइए और स्वामी रामानंद जी से आज्ञा लेकर आइए कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए हैं और कुछ समय कबीर साहब के आने तक इंतजार करना चाहते हैं, आपके आश्रम में प्रवेश चाहते हैं। अब अंदर वो सेवादार गया कि महाराज जी ऐसे ऐसे एक सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह आए हैं। रामानंद जी को पता था वो मुसलमान है, तो वहीं से गुस्से में कह रहे हैं ऊंची आवाज़ से कि इस आश्रम में इन काफरों के लिए जगह नहीं है, ये मांस मिट्टी खाते हैं, और कह दो बाहर इंतजार कर लेगा। अब वो सेवादार ने आकर बात कही, वो सुन ली, उनने भी बाहर सुने थी खूब नो की नो, सिकंदर लोधी को भी, वीरदेव सिंह बघेल को भी। और यही बात आकर के पहरेदार ने कह दी सेवादार ने कि भाई कि नरेश राजा जी, हमारे गुरुजी ने मना कर दिया और कहा कि हम मुसलमानों को अपने आश्रम में प्रवेश नहीं करने देते, बाहर इंतजार कर ले। अब वो दिल्ली का सम्राट, वो क्रिमिनल कीड़ा फिर उठ गया उसके। अब उसने सोची एक 2 कौड़ी का संत एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाला और दिल्ली के सम्राट की इंसल्ट करता है, ये तो आम मुसलमानों के साथ क्या व्यवहार करता होगा, इसको अभी मजा चखाता हूँ। निकाल ली खड़ग तलवार बार और चला गया अंदर। फिर उसने कौन रोके, वो तो एक मर्यादा है, प्रार्थना भी नहीं तो नहीं, संत के आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप है। वो अहंकारवश भूल गया सब कुछ। अंदर रामानंद जी बैठे थे अपने आसन पर और गुस्से में जाकर उसकी तलवार से गर्दन काट दी, 2 हिस्से होकर अलग अलग गिर गया रामानंद। अब सिकंदर लोधी वापस चल पड़ा। पुण्यात्मा, ये मन काल है, ये इस प्राणी से एक बार तो कुबद करवा दे है और फिर आत्मा रोती है कि मैंने क्या कर दिया। अब सिकंदर लोधी वीरदेव सिंह बघेल अपने छोटे नरेश से कह रहा है कि देख मेरे खोटे कर्म, चाहता हूँ कोई अच्छा कर्म हो रहा है बुरा। आया था अपना पाप अपने दुख निवारण के लिए और ये और इकट्ठा कर लिया, देख मैंने, ये मेरे कर्म बिगड़ गए। अब आत्मा को सब पता होता है कि मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा। अब चल भाई वीर सिंह, मैंने ते दुख भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि अब कबीर साहब के गुरुजी की हत्या कर दी। अब वो मुझे आशीर्वाद दे ही नहीं सकते, बद्दुआ और देंगे, चल तू भाई खिसक यहाँ से चलते हैं। अब कहते परमात्मा सौछल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। अब जो ही वो दोनों राजा और नरेश वो बाहर निकले, सम्राट सिकंदर लोधी और वीरदेव सिंह, सामने से परमात्मा आ रहे हैं कबीर जी। वीरदेव सिंह ने देखा कि ये आगे महाराज, वीरदेव सिंह के उनके शिष्य थे, दंडवत प्रणाम की, मुकुट समेत ज्यों का तू जमीन पर लेट कर। अब सिकंदर लोधी ने सोचा ही और कोई चारा नहीं, पहुंचा हुआ संत बताओ कहीं बद्दुआ ना दे देते, नहीं भस्म कर दे। और तुरंत उसने भी दंडवत प्रणाम किया और उधर से वो अपराधी हो रहा था। अब जो ही दोनों ने दंडवत प्रणाम किया, परमात्मा ने उनके सिर पे हाथ रखा, आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे नरेशो, इस गरीब के सामने आज कैसे पहुंचना हुआ, उठो, आप तो सम्राट हो, मैं गरीब व्यक्ति हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों के सिर पे हाथ भी रख दिया। अब सिकंदर लोधी का जो रोग था वो नाश हो गया, खत्म, जैसे कभी था ही नहीं, छू मंत्र हो गया तुरंत। खड़ा नहीं हुआ सिकंदर लोधी, वीरदेव सिंह खड़ा हो गया और चरण पकड़कर रो रहा है बैठकर और कह रहा परवरदिगार मुझे क्षमा कर दो, अपराधी व्यक्ति हूँ मैं। क्योंकि भगवान परमात्मा के सामने, संत के सामने ये मन भाग जाता है, ये बड़ा नालायक है। आत्मा फिर आत्मा ही है, आत्मा रो रही है बैठकर, मुझे क्षमा कर दो महाराज, मुझे क्षमा कर दो, अपराधी हूँ। परमात्मा ने कहा बेटा माफ़ कर दिया, कि नहीं हो सकता मैं माफ़, क्षमा नहीं हो सकती, मेरी इतना अपराध है, मैंने ऐसी गलती की। रो रहा है और
बता रहा है। परमात्मा ने कहा बोल बेटा, क्या दुख है तेरा, क्या गलती बन गई, सब माफ़ कर दूंगा, सब क्षमा है मेरी ओर से कि मैंने ऐसे ऐसे जुल्म कर दिया। सब कहानी बता दी रोते रोते कि मैं दुखी था, सब जगह जंतर मंतर मैंने करा लिए, सब औषधि ले ली, कोई राहत नहीं मिली। आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से ये दास स्वस्थ हो गया। हे भगवान, अब मैंने एक अपराध कर दिया, अब मुझे डर लग रहा कि आप मुझे बद्दुआ दोगे, मुझे श्राप दोगे, मैं फिर गल जाऊंगा, मुझे क्षमा कर दो। और मैंने ऐसे आपके आश्रम में आपके इंतज़ार के लिए प्रवेश चाहा था, लेकिन स्वामी जी ने मुझे अभद्र तरीके से डील किया, जिस कारण से मैंने उनकी हत्या कर दी, मुझे माफ़ कर दो। परमात्मा बोले, सिकंदर लोधी, तेरा दोष नहीं है, मुझे मालूम था कि इनकी मृत्यु आपसे होनी है और वो हो गया। अब इसमें के झगड़े की बात रहेगी, आपके हाथ से इसकी मृत्यु लिखी हुई थी। और चलो उठो, क्योंकि उन्होंने तो देखे थे ड्राम में सिकंदर लोधी ने कि थोड़ी सी बात पर कोई ये शेख तक ये बॉर्डर करवा दे, हिंदू मुसलमानों ने मरवा के कटवा दे। यदि से जालमों से पाला पड़ा था, जिनको संत महात्मा मान रहा था वो, और वो संत जिसके गुरु जी का शीश काट दिया, फिर भी इन्हों कहा कोई बात नहीं, ये तो आपसे हाथों से ही होना था, इसका इसमें क्या चिंता का विषय है। आजो मत जाना राजन, अंतिम संस्कार करा के जाना, नहीं तो लोग आपको बहुत धिक्कारेंगे। अब राजा पीछे पीछे, कबीर साहब आगे आगे, दोनों नरेश अंदर गए। कबीर जी जब अंदर पहुंचे आश्रम में, 5-7 भगत थे, रो रहे हैं, और कबीर जी को देखते ही कि ऐसे ऐसे सिकंदर लोधी ने जुल्म कर दिया, अपने गुरुदेव का शीश बगैर कोई बात के आके काट दिया। अब इतने में सिकंदर लोधी पीछे पीछे आ गया, उसको देखकर वो चेले चपटे तो डर गए, अग्यू फेर आ गया भाई। तब परमात्मा ने कहा कि भाई बात सुनो, बात न बढ़ाया नहीं करते, कौन किसने मारा है, ये इनका संस्कार था, इन्हीं के हाथों से इनकी मृत्यु थी, आप दिखा लो किसी ज्योतिषी से। स्वामी जी की आयु इबिस्ता आज्ञा नहीं थी, ये एंड था इनका, और हो गया आ गया, बात क्यों बढ़ाओ, कोई बात नहीं, और शांत रहो। अब वो बात अभी बाहर फैली नहीं थी, नहीं तो आग लग जाती वहाँ पर कि मुसलमान ने हिंदू महात्मा काट दिया, दुनिया को विघ्न हो जाता, मुसलमान हिंदू का ऐसा बुरा नाश हो जाता। परमात्मा ने ऐसा छाला सा बैठा दिया वहाँ पर। अब मालिक ने सोचा ये लड़के मरेंगे, हिंदू और मुसलमान, एक महात्मा के कारण लाखों मरेंगे आपस में कटकाई में। तब उस परमेश्वर ने दया आई, दंडोत प्रणाम की परमात्मा ने एक लीला करते हुए अपने गुरुदेव के, और कहा उठो महात्मा जी, आरती का समय हो गया है गुरुदेव, और देखो दिल्ली के बादशाह आए हैं आपके दर्शनार्थ, इनको आशीर्वाद दो, बहुत दूर से चल कर आए। अब यूं कहा ही था, वो धड़ अलग पड़ा था, शीश अलग पड़ा था, दोनों पर कपड़े डाल रखे थे, और उधर से ब्लड बह रहा था, उस जमीन में फैला हुआ था। अब वो शीश वहाँ से उठा और रामानंद की धड़ पर लगा, और रामानंद जी यूं बैठ गए। अब सामने फिर देखा सिकंदर लोधी के, उसके माथे पे फिर चौड़ी पड़ गई, क्योंकि स्वभाव जीव का। फिर इतने में कबीर साहब बोल पड़े कि महाराज प्रणाम हो। उन्हें देखा कि कुछ ये तो बात कुछ और है। तब अपना शव का जो निकला हुआ देखा, वो मटेरियल शरीर का ब्लड, तब उसमें क्या था कि रामानंद जी के शरीर से एक धारा रक्त की निकली हुई थी, जमीन पर फैली थी, एक धारा दूध की। तब रामानंद जी नीचे देखा तो वो भूल गया विषय को, और कहा कि हे परमात्मा, कबीर जी को परमात्मा कहते थे, भले ही परमेश्वर कबीर जी ने उनको आदेश दे दिया था कि आप मुझे एज ए तो है ना पीपल ट्रीट करना, डिसिपल ट्रीट करना, मुझे शेष की तरह व्यवहार करना, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। कलयुग में आने वाले समय में लोग कहेंगे कबीर जी का कौन सा गुरु था, ये नकली गुरु, और फिर बर्बाद कर देंगे भक्तों को। तो इसी आधार से वो गुरु तो अवश्य बने हुए थे, लेकिन कबीर जी को परमात्मा शब्द से संबोधित किया करते थे।
कहा कि परमात्मा ये मेरे शरीर से आधा दूध आधा रक्त कैसे निकला, या तो ब्लड निकले या दूध दे निकले, जब मैं पवित्र हो गया हूँ तब परमात्मा कबीर जी ने कहा कि स्वामी जी पहले आप एक ब्राह्मण वर्ग से प्यार करते थे, अन्य जातियों से नफरत किया करते थे, वो तो आपने दया बख्श दी अपने बच्चों पर। जब से इस दास जुल्हाए को शरण में लिया है तो सभी जातियों को आप एक दृष्टि से देख रहे हो। अभी भी आप में कमजोरी है, आप मुसलमानों को दूसरा मानते हो, इनको नीच समझते हो, आपके मन में नफरत की आग अब भी जल रही है, जिस कारण से आप अभी 50-50 हुए हो। अब 50% अब भी आप मलिन हो, जिस कारण से अभी रक्त शेष रह रहा आपके अंदर। हम एक पिता की संतान हो, सतलोक से आए हो तुम सब मेरे बच्चे। 1.5-2 घंटा तक परमात्मा ने प्रवचन किया वहाँ पर। रामानंद खड़े हुए, 150 वर्ष के हो गए थे लगभग रामानंद जी, उसमें मतलब अच्छी आयु होगी थी, और खड़े हुए, खड़े होकर को सीने से लगा दिया कि बेटा माफ़ करना, आज मेरी बुद्धि साफ होगी, मैं दुष्ट आत्मा था, मैं सचमुच मुसलमानों से नफरत करता था। आज इस परमात्मा ने, ये अल्लाह आए हैं, ये खुदा है खुद, इसने आज मेरी वह कमज़ोरी भी निकाल दी, यह दुष्टता भी आज एंड कर दिया। ये सारी लीला लगता है इन्हीं की थी। अब कहते हैं संत न होते जगत में तो जड़ मरता संसार। अगर वो परमात्मा वहाँ उस रामानंद की आयु ना बढ़ाते, वो तो मरना ही था, काल ने नाश कराना ही था, तो वहाँ हिंदू और मुसलमानों की आग लग जानी थी, कई हजार व्यक्ति मर जाते। उस आग को बुझाया, रामानंद जी की आयु बढ़ाई कि भक्ति कर महात्मा डट के तू। अब इस दृश्य को देखकर सिकंदर लोधी गदगद हो गया। अपना रोग नाश और अपने हाथ से काटे हुए को जीवित कर दिया। तो उसने कहा आप अल्लाह हो, आप खुदा हो, आप पूर्ण परमात्मा हो, अल्लाहु अकबर आप ही हो। बड़ा गदगद हो गया और उसको मत्था टेक के दंडवत प्रणाम किया। तब परमात्मा से सिकंदर लोधी ने कहा कि आप मेरे साथ एक बार दिल्ली चलो। अब परमेश्वर ने कहा भाई दिल्ली में यूं नहीं चलूँ तेरे साथ, पहले तू मेरा शिष्य बन। हम बगैर उपदेशी के घर नहीं जाते। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि जी बोलो जो कहोगे, मैं आपका शिष्य हूँ, आपने तो मुझे जीवन दान दिया है। परमात्मा ने कहा कि उपदेश ले, मैं मंत्र जाप दूंगा वो करना, और पूजा नहीं करेगा, मांस नहीं खाएगा। कि ठीक है महाराज, जैसे आपका हुक्म होगा। कोई भी शराब मांस बीड़ी तंबाकू नहीं प्रयोग करेगा, कच्छा और उपासना नहीं करेगा। मैं जो मंत्र दूंगा वही करना होगा, जी ऐसा ही करूंगा। और आपके शासन में जीव हत्या बंद करवा दे, जैसे गायें कटती हैं, बकरे मुर्गे काटे जाते हैं, इनको बंद करवा दे। अब सिकंदर लोधी ने कहा प्रभु ये तो मेरे बस की बात नहीं, बाकी कोशिश करके देख लूँगा, बाकी जैसे आपका आज्ञा है कि मैं नहीं खाऊंगा। परमात्मा बोला चल भाई ठीक है, मेरी मर्यादा में रहना, मैं तेरे साथ दिल्ली चलूँगा। सिकंदर लोधी ने ये सोचा था, इतना निर्मल वचन बोलते हैं ये, वहाँ हिंदू और मुसलमानों के रोज़ झगड़े रहते हैं, और महात्मा को ले जाऊंगा, इनका सत्संग करवाऊंगा और इनके वचनों से सब एक हो जाएंगे, आपसी दंगे मिटेंगे। ये सोचकर उन्होंने हमको दिल्ली आने का निमंत्रण किया और मेरे साथ चलो भगवान। परमात्मा ने स्वीकार किया। क्या चलेंगे, क्यों, वहाँ भी कई काटे ही काटने थे। अब सिकंदर लोधी वापस आ गए वीरदेव सिंह के रेस्ट हाउस में, जहाँ पर राजा लोगों के लिए अलग से बनाया होता था एक स्थान। तो वहाँ जाकर के अपने पीर से कहा, शेख तकी से कहा था, इस खुशी में क्यों राजी होगा, बड़ा खुश हो गया कि अब तेरे राजा का दुख दूर हो गया। उसने जाके बताया कि पूर्ण संत आए हुए हैं, अल्लाह का रूप आए हैं, पूर्ण खुदा उतरे हुए हैं, और बताया कि मेरे जलन का रोग उनके आशीर्वाद से ठीक हो गया पीर जी। और मैंने ऐसे ऐसे, उन्होंने अपशब्द बोल दिए थे मुसलमानों के बारे में, रामानंद जी ने, मैंने उनकी गर्दन काट दी थी और कबीर जी ने वो भी जीवित कर दी। ये तो अल्लाह आए हुए हैं।
अब उस शेख तकी का तो आग लगी तन मन में। उसने सोचा कि अब ये सिकंदर लोधी कबीर जी को सिर पे रखेगा और तेरी यहाँ वैल्यू नहीं रहेगी। और दो फकीर और दो वजीर हमेशा ईर्ष्या में ही जला करते हैं। अब उसने सोचा कि तेरी वैल्यू कम होगी और राजा तो इब उसको सिर पे रखेगा। अब उसने सोची कि इसकी कोई ना कोई ऐसी विधि बनाऊं जिससे सिकंदर लोधी के हृदय में कबीर जी का स्थान ना रहे। कबीर जी से ईर्ष्या करते हुए उसको नीचा दिखाने के लिए, सिकंदर लोधी की नज़रों में गिराने के लिए कुछ उपाय सोचने लगा। सुबह सुबह फिर कबीर परमात्मा जी वहाँ आ गए रेस्ट हाउस में उनके आमंत्रण पे। तो वहाँ शेख तकी की अब और कबीर जी की वार्ता करवा दी। किसने? वीरदेव सिंह बघेल ने। हिंदू भी बैठ गए, मुसलमान भी बैठ गए, 200 300 मौजिद से। और कहा कि शेख तकी जी आप भी विद्वान हैं, परमात्मा कबीर जी भी ये भी बहुत अच्छे ज्ञान देते हैं, आप दोनों अपने प्रश्नोत्तरी करके कुछ डिस्कशन करो हमारे सामने। तब कबीर परमात्मा ने बहुत से प्रश्न किए। शेख तकी के पास कोई जवाब नहीं था। वो और हताश समझ गया अपने आप को और हीन समझ गया, जिस कारण से उसने प्रतिशोध लेने के लिए कुछ योजना बनाई। कबीर साहब को लेकर के हाथी पर बैठाकर अपने ही अंबारी में, जिस पर राजा बैठा था, कबीर जी को भी उसमें बैठा दिया, आप भी उसी में। नहीं, राजा के अतिरिक्त उसमें कोई नहीं बैठ सकता। इतना सत्कार दिया सिकंदर लोधी ने, क्योंकि सामने देखा उसका जीवन नरक था, वो एकदम स्वर्ग बना दिया। और उनके सामने एक मुर्दा जीवित कर दिया, कत्लेआम कर दिया था, वो जीवित कर दिया। सेना आ रही है, साथ में हजारों की संख्या में घुड़सवार हैं, राजा हाथी पर बैठा है। वापसी पर चल पड़े। रास्ते में एक दरिया का किनारा देख करके रात्रि काटने के लिए वहाँ खाना पीना नहाना धोना सुविधा देख करके उसके ऊपर वहाँ स्टे कर लिया रात का। उधर से शेख तकी का टेंट अलग लगवाता था सिकंदर लोधी के, मेरा धार्मिक गुरु है, यो नारी उसकी सेवा करवाता था। अपना टेंट अलग लगता था राजा का। उसी टेंट में कबीर जी को रखा अपने आड़े में, एक विशेष श्रद्धा से, क्योंकि देखो पुण्यात्मा, ये आत्मा कृतघनी नहीं है, यो मन कृतघनी है। इतना सुख दे दिया उस आदमी को, सिर पर धरे नहीं तो और के धरे फिर इंसान, उसके अपने साथ रखे। तो सुबह सुबह प्रणाम करने गया सिकंदर लोधी किसको? शेख तकी, अपने धार्मिक गुरु को। शेख तकी ने मुंह फेर लिया, मरोड़ी खा गया। अब जान गया क्यों जब ऐसे नखरे करता, कुछ ना कुछ इसने बुराई सूझ रही है, ये कोई न कोई पंगा पावेगा तेरे जी ने। उसने पूछा महाराज क्या बात होगी, मुझसे कोई गलती बन गई? सिकंदर लोधी ने कहा शेख तकी से। वो कहता है कि मेरी क्या आवश्यकता है तुझे? शेख तकी बोला तुझे तो मिल गया ना गुरु, अब बना ले उसी को। तू उसको अल्लाह कहता है, तू उसको खुदा कहता है, ठीक है, मैं जाता हूँ मुसलमानों को बताऊँगा कि ये अल्लाह बताता है। हजरत मोहम्मद तो कहते हैं अल्लाह निराकार है, वो कभी मनुष्य शरीर में आता ही नहीं, उसको खुदा कहता है। अब चल देखते हैं वहाँ क्या होता है। अब सिकंदर लोधी समझ गया यू नाश करावेगा, जाते आग लगाओगा, सब मुसलमान मेरे विरोधी हो जाएंगे, मेरा राज जाओगा। वापस आ गया बहुत एकदम मायूस सा होकर के। कहाँ तो खुशी थी, चेहरा खिला हुआ था, फिर एकदम टेंशन में। अब कबीर परमेश्वर ने पूछा, वो तो अंतर्यामी थे, सारी जाने थे के ड्रामा होगा इसके जी ने। परमात्मा कबीर जी ने पूछा राजन कोई राजकाज की कोई बुरी खबर सुन ली क्या? कुछ आपका चेहरा उतरा हुआ है। अब वो कहने लगे, सिकंदर लोधी ने कहा भगवान आप कह रहते इस दास का क्या बिगड़ सकता है, लेकिन ये मन कुछ ऐसा ही सोच लेता है, ये मेरा धार्मिक पीर है ना, यो मेरे सिर का दर्द है। फिर वो शेख तकी ने क्या कहा कि यदि तू इसको अल्लाह मानता है तो हमारे हजरत मोहम्मद जी ने मरी हुई गऊ को जीवित कर दिया था और एक बकरे को जीवित कर दिया था ऐसे सिद्धि से मारकर।
अगर तू मानता ये अल्लाह है कबीर, तो मेरे सामने जीवित करवा के देखा किसी मुर्दे को, तब मैं तेरी गवाही दूंगा कि सचमुच ये अल्लाह आया हुआ है। क्योंकि मैं तेरे साथ वहाँ नहीं गया था रामानंद के आश्रम में, मुझे क्या पता वो जीवित हुआ है कि नहीं हुआ है। ये कंडीशन रखती थी। तो सिकंदर लोधी बताने लगे कबीर परमेश्वर जी से कि भगवान ये मेरे सिर का दर्द है, ये पीर है, और अब इसने ऐसे ऐसे कंडीशन रख दिया कि मेरे सामने कोई मुर्दा जीवित करे कबीर साहब तो मैं मानूं, और नहीं तो जाकर मुसलमानों को कह दूंगा कि राजा काफिर हो गया, हिंदू को गुरु बना लिया, और भगवान ये जाते करेगा इस काम को, और सभी मेरे विरोधी हो जाएंगे और मेरा राज खत्म होगा। अब पुण्यात्माओं, ये वो समर्थ परमात्मा है, जब आप इसकी शरण में आओगे जब पता लगेगा। ये टेंशन नहीं रहने देता, अपने भगत की बहुत जल्दी दूर करता है। तभी परमेश्वर ने कहा कि आप चिंता मत करो और कहो शेख तकी को कोई मुर्दा खोज लावे। अब सिकंदर लोधी जी को तो पता था कि तो परमात्मा ही कर देंगे काम। गया जल्दी से कि हे शेख तकी, वो कह रहे हैं कबीर जी कि आप कोई मुर्दा लाओ खोज कर आपके सामने, अभी करते हैं। तो शेख तकी कहता मैं कहाँ से लाऊं मुर्दा, कभी होगा जब देखेंगे, अभी थोड़ा ही है। अब सिकंदर लोधी फिर टेंशन में, अगर न्यू का न्यू यूँ वहाँ पहुँच गया तो जाते आग लगा देगा। इतने में क्या हुआ, सभी कोई नहा रहा था, कोई धो रहा था, कोई घूम रहे थे। राजा लोग नहा धोकर बाहर निकले तो बाहर क्या देखते हैं कि एक 13 वर्ष की आयु का लड़का, और उसको उनके कबीले वालों ने अंतिम संस्कार करके जल प्रवाह कर दिया था। जैसे 4 प्रकार से दाग होते हैं, अंतिम संस्कार 4 प्रकार से करते हैं। हिंदू सभा करते हैं, अंतिम संस्कार लकड़ियों में जला देते हैं मुर्दे को, और मुसलमान जमीन में गाड़ देते हैं कब्र में। और कुछ ऐसे कबीले हैं जो आकाश में एक स्थान बना देते हैं, जैसे ऊंचा सा एक टावर सा बना के, और उसके ऊपर उस मुर्दे को वहाँ रख देते हैं, तो उसे पक्षी खा लेते हैं। उनका यही मानना है कि पक्षी इस मांस को खाएंगे, दुआ देंगे, और हड्डी जब रह जाती सूख जाती है उनको मिट्टी में या जल प्रवाह कर देते हैं। और कुछ ऐसा करते हैं कबीले के उस शव को जल प्रवाह कर देते हैं अच्छे तरीके से, नीचे एक फ्लोटिंग सा बना करके घास फूस का बेड़ा सा, और उसके ऊपर लटा करके दीपक जलाकर घी का, और कपड़ा उड़ा करके, कपड़े सारे पहना करके, और जल प्रवाह कर देते हैं कि मछलियाँ जीव जंतु जल के इनको खाएंगे, इसके मांस को दुआ देंगे। ऐसे दरिया में बहा दिया था। वो शाम का बहा हुआ बच्चा चलता चलता सुबह सुबह वहाँ पहुँच गया जहाँ वो समस्या खड़ी थी। ये खेल मालिक के। तभी कहा किसी ने कि वो आ गया मुर्दा, वो आ गया मुर्दा, जल में आ जाता है ऐसे। तो एकदम सब बाहर निकले, शेख तकी भी आ गया, कबीर साहब भी खड़े हो गए, हजारों की संख्या में सैनिक जो साथ थे बॉडीगार्ड वो भी आगे काम छोड़ छोड़ के को सेवा कर रहे थे, घोड़े गार्डन पानी प्याओ थे, वापस आ गए, वहाँ खड़े हो गए, इकट्ठे हो गए। तब कबीर परमात्मा ने कहा शेख तकी तू कर जंतर मंत्र, कहीं फिर बाद में कह मैं भी कर देता इसको। तो अब शेख तकी लगा फूं फर फर करने, इतने वो मुर्दा जा चुका 500-600 फुट दूर डाउन स्ट्रीम में बहता हुआ। तब कहता शेख तकी कि कबीर तो अपने सिर से बला टाला था, मैं लगा दिया इसमें। मुर्दे कभी जीवित होते हैं, वो तो कभी कयामत आएगी जब की बात है। तब कबीर परमेश्वर ने हाथ से इशारा किया ऐसे। उसी समय वो मुर्दा जो शव चला गया था काफ़ी दूर वापस चल पड़ा, जैसे इंजन वाली नौका चलती है अप स्ट्रीम में, और ऐसे आ गया, वहाँ आके रुक गया। और परमात्मा ने कहा हे आत्मा जहाँ भी तू चली गई है इस शरीर को त्याग कर वापस आ जा, इस शरीर में प्रवेश कर कबीर हुक्म से और बाहर आ जा। इतने में बच्चे का शरीर ऐसे ऐसे फड़फड़ करने लगा, और एकदम बच्चा बैठा उठा और बाहर आकर के कबीर परमेश्वर को दंडवत प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव। अब सभी उपस्थित जनों ने क्या कहा, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, कबीर जी ने कमाल कर दिया।
उस 12-13 वर्ष के बच्चे का नाम परमेश्वर ने कमाल रख लिया और उसके कोई ठिकाना कोई जाना नहीं था। उसको अपने बच्चे के रूप में अपने साथ रख लिया। अब वहाँ से चलकर आगे शेख तकी की तो माँ मर गई। उसने सोचा चाव था नीचा दिखाना, इसका तो और आदर बढ़ गया। आते ही उसने वही काम किया, मुसलमानों को बहलाया फुसलाया कि ये तो एक काफिर का गुरु बन गया है, ऐसा कर दिया है, ये झूठ बोलता है, मैंने मुर्दे जिंदे कर देता है, ये झूठ बोला है। अब इसकी परीक्षा लेंगे कबीर की। मुसलमानों बोलो तुम्हारी क्या राय है। सब खड़े हो गए, हाँ जैसे तू कहेगा शेख तकी हम तेरे साथ हैं। कि इसकी परीक्षा लेंगे, सरसों के तेल को उबाल कर इसके अंदर इसको डालेंगे, भगवान होगा तो बच जाएगा और काफिर है तो मर जाएगा। सब ने कहा ठीक है ठीक है। हजारों की संख्या में सिकंदर लोधी के रेजिडेंस पर आ गए और देखा वहाँ पहरेदारों ने आके कहा कि राजन हजारों की संख्या में जनता आई है, पता नहीं क्या डिमांड है। सिकंदर लोधी ने कहा कि बुलाओ, 2-4 को अंदर बुला लो। शेख तकी सब तो आ गए और 10-15 और साथ में 2 मौजिज व्यक्ति थे, इम्पोर्टेंट से VIP, सब अंदर चले गए। सिकंदर ने पूछा क्या समस्या है आपकी कि आपके साथ एक काफिर रह रहा है, आप उसको अल्लाह का अवतार मानते हो, हम उसकी परीक्षा लेंगे, उबलते हुए तेल के कढ़ाई में उसको डालेंगे, अगर वो जीवित रहा तो मान लेंगे ये अल्लाह है। शेख तकी ने सोचा था यूँ मर जाएगा कटे टंटा, सदा का सुख होगा तुझे, और राक्षस वृत्ति में था वो व्यक्ति। अब सिकंदर लोधी फिर समस्या में आ गया, कहने लगा तुम बैठो। कबीर साहब को अपने ही मकान में रखा हुआ था, अलग से कमरे में अच्छे आदर से वहाँ गए, अपनी समस्या बताई कि प्रभु इसने एक बखेड़ा और शुरू कर दिया और मैं कैसे अपने मालिक को उबलते तेल की कढ़ाई में डाल सकता हूँ, एक तरफ मेरी रोजी रोटी एक तरफ आप हो। तब उस परमात्मा ने कहा कि उनको कह दे भाई इन्होंने तो मुझे मारना है, मार लेंगे, इनको कह दे बेटा चिंता ना कर और करो अपना काम, कोई बात नहीं, उबालो एक कढ़ाई, मंगा लो तेल। अब सिकंदर लोधी को विश्वास था कि कुछ नहीं होगा इनके, क्योंकि उनको 1-2 ऐसी चमत्कार देख लिए थे। फिर भी मन सोच रहा था कि बने तकी गलत जय गुरु जी मर गए थे, लेकिन मजबूर था, पब्लिक के सामने राजा के कोई पैर नहीं होते। तो उसी समय वो शेख तकी से कहा कि आप कर लो जी जैसे करना है। हाँ भर ली, उन्होंने कहा हामी दे दी, यस कर दिया कबीर जी ने, ले लो परीक्षा। अब क्या करा, शेख तकी ने अपने कहा कि तुम बड़ी सी कढ़ाई लाओ और नीचे बड़ा चूल्हा बनाओ और लकड़ कती मोटे मोटे घेर को उबाल दो तेल। ऐसा उबाल दिया जैसे चाय उबला करे तेल सरसों का। और कबीर जी से कहा कि लाओ पकड़ के। उस दृश्य को देखने के लिए कई हजारों की संख्या में नागरिक आगे अगले दिन का समय रख दिया था। अब क्या डालो पकड़ के कबीर जी को। शेख तकी कहता है परमात्मा कहते हैं यह सेवा मैं आप पर कर लूँगा अपनी, तुम मत करो। वहाँ से चलकर परमात्मा और कढ़ाई में प्रवेश करके बैठ गए। कढ़ाई के अंदर इतने हैं, शीश गर्दन से ऊपर ऊपर बाहर हैं और आराम से बैठे यूँ। अब शेख तकी ने तने सोचा था कढ़ाई में पड़े इनका काम बना, तेरे जी सा आ जाएगा, आनंद होगा। अब वो देख रहा है कि इसका कुछ नहीं हो रहा है, तो आराम से बैठा है। तो क्या कहता है कि राजन ये जादू जंतर जानता है, इसने तेल की तासीर ठंडी कर रखी है, गर्म नहीं है, वैसे उबलता नजर आ रहा है। अब सिकंदर लोधी ने सोचा कि ला चेक करता हूँ, उंगली डालने की चेष्टा करने लगा तो परमात्मा बोले कि राजन इस मूर्ख के कहे इसमें हाथ मत दे दिए, इसकी कोई फारेनहाइट का बना बेरा कितनी डिग्री तो बाल रखे हैं कसाईयों ने, उंगली नहीं रहेगी तेरी, इसमें डालना मत। लेकिन सिकंदर लोधी ने सोचा गुरुजी नहीं जले तेरी एक उंगली का के बिजली पड़ेगी। उसने नाटते नाटते उंगली दे ही दी। जितनी उंगली तेल में गई थी उतनी कटके वहीं खत्म हो गई, निशान नहीं पाया उसका और बेहोश हो गया राजा। इतनी पीड़ा हुई इसको। अब देखा राजा बेहोश हो गया, इन मारेंगे ये, मर गया यूँ। कबीर परमात्मा बाहर आए तेल से निकल कर और राजा को उन्होंने जैसे भी पानी के छींटे विटे लगा करके होश में लाए। वो फिर इतनी पीड़ा थी, फिर बेहोश हो गया।
राजा ने इतनी पीड़ा कभी देखी नहीं थी। तो परमेश्वर कबीर जी ने पकड़ के उंगली पूरी कर दी, बोलो सतगुरुदेव की जय हो। और सिकंदर लोधी राजा एकदम सचेत हुआ। वहाँ देखने वाले हजारों की संख्या में लोगों ने परमात्मा कबीर जी की जय जयकार करी, उनसे उपदेश लिया। हिंदू और मुसलमान उनके शिष्य बन गए। शेख तकी के गढ़ों पानी पड़ गया। अब कहते हैं नीच व्यक्ति अपनी नीचता को त्यागता नहीं। कबीर परमेश्वर की वाणी है, राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाइए। अरे इनके तजे बिना भगवान मिले नहीं। भगत होकर के ऐसी ईर्षा करें तो कहते फिर परमात्मा निकट नहीं आता। अब उसने फिर क्या स्कीम बनाई कि भाई मुसलमानों यो जादू जंत्र जानता है, राजा लिया बैका, इसकी एक परीक्षा और लेते हैं। क्या? पहले कुएं होते थे 200, 150, 200 फुट गहरे, और उस गहरे कुएं में क्या होता है कि उसमें पानी नहीं होता, और उसमें एक ऐसा बन जाता है वो दरार सा, उसका पता नहीं तू कितना गहरा और अलग से होता है। कबीर परमेश्वर की वाणी है, राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाइए। अरे इनके तजे बिना भगवान मिले नहीं। भगत होकर के ऐसी ईर्षा करें तो कहते फिर परमात्मा निकट नहीं आता। अब उसने फिर क्या स्कीम बनाई कि भाई मुसलमानों यो जादू जंत्र जानता है, राजा लिया बैका, इसकी एक परीक्षा और लेते हैं। क्या? पहले कुएं होते थे 150, 200 फुट गहरे, और उस गहरे कुएं में क्या होता है कि उसमें पानी नहीं होता, और उसमें एक ऐसा बन जाता है वो दरार सा, उसका पता नहीं तू कितना गहरा और अलग से होता है। उन्होंने स्कीम बनाई मुसलमानों ने मिल करके कि भाई इसको गहरे कुएं में डाल के ऊपर तो छड़े कांटेदार झाड़ियाँ मट्टी कंकर भर देंगे उसको हैं, और ये कहो कि अगर इसमें जीवित पा गया तो हम मान लेंगे खुदा है। अब वो फिर 5-10 व्यक्ति मौजूद से गए और कहा हम एक परीक्षा और लेंगे। ये परमात्मा के सामने रखी गई अर्ज। परमात्मा ने कहा राजन इनको करने दो जो करेंगे, इन्होंने मुझे मारना है मार लेंगे, कोई बात नहीं। आज्ञा हुई। पकड़ के भगवान को कबीर जी को उठाकर गहरे कुएं में डाल दिया, पटक दिया। ऊपर से मंड के सारे हजारों की संख्या में जो उसके चेले चपटे थे शेख तकी के, कोई झाड़ी ला कर गिरा है, कोई उसमें माटी कांकर गोबर अड़ंगा सब कुछ ठोक दिया ऊपर ताई, और हाथ पैर मुंह धो गए। शेख तकी गया सिकंदर लोधी के पास कि कर दिया काम तेरे उस अल्लाह का, दबा दिया मिट्टी में। अब सिकंदर लोधी थोड़ी सी देर पहले कमरे से आया था, प्रणाम करके बाहर ही निकला था, तभी वो आ गए थे। कहने लगे किसके विषय में बातें कर रहे हो? कि उस कबीर अल्लाह के बारे में जिसको तू कबीर खुदा कह रहा था, उसको घेरे में डाल दिया, ख़त्म कर दिया। अब वो ख़त्म है। सिकंदर लोधी ने कहा किसके बारे में? वो बैठे कमरे में, आ जाओ दिखाऊं। अब जाकर देखा वो बैठे परमात्मा। बोलो सतगुरुदेव। पुण्यात्मा शेख तकी नीच व्यक्ति था। इतना देखकर चरणों में शीश रख देना चाहिए था उस नालायक ने कि भगवान के साथ खस रहा है, लेकिन वो प्रभुता ना छूटे थी। कुछ दिनों के बाद कुछ तुरंत ही उसने एक परीक्षाएं ली। फिर कहा कि देखो भाई मुसलमानों, एक परीक्षा और ले लो। क्या? कि मेरी लड़की कब्र में दबा रखी है हमने, अगर उसको जीवित कर देगा तो मान लेंगे ये कुछ करामात रखता है। सब ने स्वीकृति दे दी, क्योंकि भोले भाले व्यक्ति इन गुरुओं के बंधे रहे हैं। ये श्रद्धालु चाहिए कुछ भी कराओ उनसे। उन्होंने फिर जाके कंडीशन रख दी राजा के सामने। राजा ने रख दी कबीर साहब के सामने कि भगवान ये एक और पंगा पा दिया इन्होंने। अब इसी प्रकार मेरे बच्चे मुझे पहचान ले, किसी तरह पहचान ले मुझे। परमात्मा ने कहा कह दो इनको, तीसरा दिन रख दो। दिन निर्धारित कर दिया कि उस दिन इस समय उस लड़की को जीवित करेंगे, और आसपास मुनादी करवा दो राजा। अब राजा ने आसपास नगरों में गांवों में मुनादी करवा दी, ढिंढोरा पिटवा दिया, अनाउंसमेंट करवा दी कि ऐसे ऐसे मृत लड़की को जीवित करेगा, कबीर परमेश्वर आए हुए हैं।
शेख तकी की लड़की कब्र में दबी हुई है, मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है कई दिनों से। अब वहाँ जाकर हजारों की संख्या में, कई हजारों की संख्या में 20, 30, 50 हजार व्यक्ति इकट्ठे हो गए। कब्र को फुड़वा दिया गया। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि शेख तकी अब तू कर ले अपने जंतर मंतर, कहीं फेर के मैं कर दूं और जिंदा जीवित कर देता। तो उपस्थित सभी व्यक्तियों ने कहा कि भगवान अगर इसके पास कोई शक्ति होती तो अपने बच्चे को कौन मरने देता, ये तो पहले ही कर लेता, ये इसके पास कुछ नहीं है, आप करके दिखाओ। तो परमेश्वर ने कहा कि हे शेख तकी की बेटी जीवित हो जा। लड़की जीवित नहीं हुई। फिर कहा कि शेख तकी की बेटी जीवित हो जा। लड़की जीवित नहीं हुई। शेख तकी ने नाचना कूदना भंगड़ा पाना शुरू कर दिया। देखा चोर की चोरी पकड़ी गई, देखा मुर्दे कभी जीवित होते हैं, झूठा है कपटी है। अपनी बेटी के जीवित ना होने का गम नहीं, कबीर साहब के हारने की खुशी मना रहा वो मूड। परमात्मा ने तीसरी बार फिर कहा, फिर भी नहीं हुई। वो तो परमात्मा लीला कर रहे थे, जो नाच कूद ले मूर्ख थोड़ी देर। फिर कहा कि हे जीवात्मा जहाँ भी है तू, कबीर हुक्म से वापस आ, प्रवेश कर इस लड़की के शव में और बाहर आ जा। तुरंत लड़की कंपन हुई। लड़की बाहर आकर प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय हो। अब वो शेख तकी दुष्ट नहीं माना। परमात्मा ने कहा जा बेटी जा तेरे पिता के संग में। तो लड़की को चेतना दे दी दाता ने अपने पिछले संस्कारों की और कहा कि ए दुनिया वालों मेरी फरियाद सुनो। 1.5 घंटा प्रवचन, 2 घंटा प्रवचन की उस बेटी ने खड़े होकर के बहुत ऊंची आवाज में सब तक सुनाई दे रही है। कहा कि मैंने भी धोखा खाया था, ये खुद अल्लाह आए हुए हैं। 2 जन्म पहले ये मुझे मिले थे, मैं राबिया रूप में थी। उस समय मैंने इनकी 4 वर्ष भक्ति करी थी, फिर मैंने लोक लाज में छोड़ दी थी। उसके कारण मैं अगले जन्म में एक बांसुरी नाम की लड़की बनी वैश्या, और मैंने मक्के में अपना शीश भी चढ़ा दिया था और सब जगह मेरी वाह वाह हो रही थी। लेकिन अगला जन्म मेरा शेख तकी के घर मेरा लड़की का जन्म हुआ और अब मैं 12 वर्ष की आयु में मेरी मृत्यु हो गई थी। धर्मराज ने कहा था कि इसका भाग्य जीवन नहीं है, इसको डाल दो 84 लाख योनियों। अब परमेश्वर ने जा करके मुझे छुड़वाया वहाँ से। कबीर ये खुद गए और कहा छोड़ो इस आत्मा को, और वापस मुझे प्रवेश करके शरीर में ये खुद लेकर आए हैं। ये अल्लाह है, खुद कबीर है, परमात्मा है, और पहचान लो इनको। कहते हैं कई हजार व्यक्ति हिंदू और मुसलमान कबीर परमेश्वर के शिष्य बने। बोलो सतगुरुदेव। और उस लड़की से कहा बेटी अब तू जा अपने पिता के साथ। लड़की ने कहा कि नहीं, इसका और मेरा संस्कार समाप्त हो चुका है पिता पुत्री वाला। अब मुझे असली बाप मिल गया, सब सृष्टि का मालिक मिल गया। अब मैं आपकी बेटी, आप मेरे पिता। सब ने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। लड़की का नाम कमाली रख दिया। अपने आत्माओं, परमात्मा ने ये लीला इसलिए की थी क्योंकि वो भगवान थे, और साथ में इसलिए की थी कि ये नालायक मेरे बच्चे मुझे पहचान लें, आई एम गॉड। लेकिन उसमें चमत्कारों को देखकर 64 लाख शेष हो गए थे भगवान के। दुनिया को सुख दिया, उनको राहत दी और भक्ति से चार्ज किए। आप वही हो 64 लाख। फिर वहाँ से सब विमुख हो गए थे क्योंकि तुम्हें ज्ञान नहीं हो पाया कि कबीर इज गॉड इन रियल गॉड। चमत्कार तो भुलवा देते हैं कुछ दिन में लोग कि फलाना भी ऐसे करता था, एक साधु ने ऐसे कर दिया था, ऐसा ही ये है, भगवान नहीं है ये। इस तरह हम फेल हो गए थे। तो परमात्मा ये लीला करके गए थे कि अब पता लगेगा आई एम गॉड, क्योंकि सब सदग्रंथ बतावेंगे और परमात्मा जो लीला किया करता हुए वेद बतावेंगे, आंखों देखा संत बतावेंगे, मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे। अब दास उस प्रसंग पर आता है जहाँ से शुरू किया था। अब ये लड़का 13 वर्ष का, लड़की जो मुर्दे जीवित किए थे, ये परमात्मा के 2 बच्चे थे। 2 मुंह बोले माता पिता थे। ये परिवार 5 सदस्यों का था, स्वयं परमेश्वर सहित। कपड़ा बुनते थे, जो भी कुछ आ जाता था अपना परिवार पोषण के लिए जो
रख के बाकी भंडारा भोजन सत्संग करते थे, वहाँ भंडारा करवा देते थे। अब शेख तकी ने देखा कि ये तो कहीं से भी बाज नहीं आ रहा है, इसने तो मुझे हर तरह से फिट्टे मुँह कर दिया। उधर से हिंदू गुरुओं को ब्राह्मणों को भी परमात्मा धिक्कारा करते थे। कहते हैं वेद पढ़ने पर भेद ना जानो तुम बाचों पुराण 18, और जड़ को अंधे पत्ते खुआवे भूल गए सिरजनहारा। उनको भी कहा करते थे कि तुम गलत साधना करवा रहे हो, देवी देवताओं की पूजा पे इनको फंसा रहे हो, तुम पूर्ण परमात्मा से परिचित नहीं हो, इनका जीवन नाश करे हो। तो उधर से हिंदुओं के गुरु भी विरोधी, उधर से मुसलमानों के ये काजी मुल्ला भी विरोधी। इन सब ने मिलकर एक मीटिंग करी कि भाई वैसे तो यूँ काबू आता नहीं, कोई जंतर मंत्र जाना है, ऐसी स्थिति में कर दो इसको कि ये भाग जा काशी छोड़ गए। सब ने मिलकर एक चिट्ठी डाल दी सब जगह साधु संत फकीरों के पास, क्योंकि ये साधु संत आपको पता किसे हैं, एक एक का 20-20 30 चेले 100-100 चेले रखता था। और लिख दिया कि काशी में कबीर पुत्र नीरू जुलाहा और भंडारा करेगा, और जितने भी भोजन खाने आएंगे सबको असरफी देगा एक एक, और एक दोहर देगा। दोहर एक बहुत अच्छा कंबल समझो, उस समय दोहर को बहुत बड़े सेठ ही यूज किया करते थे, दोहर बोलते थे, कंबल टाइप होती थी। तो सब जगह चिट्ठी भेज दी। और ये लालची गुरु सब शिष्यों को साथ ले आए कि चलो, क्योंकि शेष रोटी खाओगे एक समय तो सबको एक एक असरफी मिलेगी मोहर सोने की, और साथ में एक दोहर मिलेगी, और गुरु जी के पास जमा होंगी, हम उनको बेचकर फिर अपना गुजारा करेंगे। इस दृष्टिकोण से सभी अपने शिष्यों को सब ले लेकर आगे 18 लाख व्यक्ति काशी में प्रवेश हो गए। सुबह सुबह रविदास जी जो कबीर परमेश्वर जी के अधिक साथ रहते थे, आदरणीय रविदास साहिब जी जो उनके घनिष्ठ शिष्य भी थे और बहुत निकट से रहते थे, सुबह सुबह गए घूमने को, देखा, पूछा भाई इतनी जनता कैसे आई है। सभी ने बताया कि तुम काशी वालों कौन सी दुनिया में फिर रहे हो, सभी पूछ रहे हो कहाँ से आए हो, किसके आए हो। अरे तुम्हें नहीं मालूम कि एक काशी में कबीर नाम का जुलाहा है और उसने हमें आमंत्रित किया है, 3 दिन का भंडारा है यहाँ पर। रविदास जी ने सोचा भी मेरे साथ तो कभी जिक्र हुआ नहीं, भगवान ने कोई जिक्र नहीं किया, ये क्या चक्कर है। रविदास जी ने पूछा कि भी क्या तुम्हारे पास कोई पत्र चिट्ठी गई है। हाँ, सब ने दिखाई हुआ चिट्ठी कि देखो। रविदास जी गए थे फ्रेश होने, सुबह सुबह बाहर निकले थे, वापस आगे किसी फ्रेश थे कि न तो काम बिगाड़ दिया, झूठी चिट्ठी डाल रखी है। तो आके कहा कि भगवान आज तो काशी छूटेगी अपनी, ये नगर त्यागना पड़ेगा। कबीर परमेश्वर तो अंतर्यामी थे, फिर भी लीला करते थे। क्या हो गया भक्त, क्या हो गया महात्मा, क्या हो गया ऐसा। हे भगवान बाहर देखो, वहाँ 18 लाख व्यक्ति आए हुए हैं, साधु संत सबके पास चिट्ठी है कि कबीर भंडारा करेगा, 3 दिन भंडारा चलेगा और सबको असरफी देगा प्रत्येक डाइट पे। शाम ने खाओगे शाम ने अलग से, सुबह खाओगे सुबह अलग से, और एक एक दोहर देगा। इस कारण से लालच में दुनिया आ गई महाराज। कबीर साहब कहने लगे ऐसे कर रविदास, अंदर से कुंडी ला ले और बैठ जा। अंबार नहीं निकला आज, और भाई रात होने दे, रात के समय मैं निकल जाऊंगा, अपने बच्चों को लेकर बाहर चला जाऊंगा, अपने माता पिता को लेकर के। अब रविदास जी वो बैठ गए कबीर जी और कहा माला ले हाथ में, कराएंगे अर्धधनी से, सुनेगा अपनी भी, आपत्ति ने टालेंगे वही। अब उधर से परमात्मा ने दूसरा रूप बनाया, वहाँ तो रविदास जी के पास कुटिया में बैठे, पहुँच गए सतलोक में, और पहले ही टेलीफोन कर दिया था कि तैयार करो, ये तो नकली लोक है, यहाँ पर तो इतने व्यक्तियों का आसपास के 20 शहरों से लिया तो भी पूरा ना पट्टे। सतलोक में गए परमात्मा अपने सचखंड में, और वहाँ फ़ोन कर दिया था कि मैं आ रहा हूँ तैयार करो। कहते हैं असंख्य बैलों के ऊपर सामान बना बनाया धर दिया, जलेबी लाडू कचौड़ी पकौड़ी दही बड़े और दोहर मोहर ठोक दी सब में। और वहीं से परमात्मा ने उन्हीं हंसों के बैल बनाए
और उन्हीं से साथ में बंजारे बनाए। एक केशव नाम बंजारा रूप में बनकर अपना केशव नाम रखा परमेश्वर ने। और बंजारे होते थे पहले व्यापारी लोग, क्या करते थे, बैलों के ऊपर जैसे गधे को वह थैला डालते हैं बोरा, ऐसे थैला रख करके ट्रांसपोर्ट करा करते थे माल को, बेचने जाते थे किसी मंडी से लेकर दूसरी मंडी में। सड़कें थी नहीं, जंगलों से गुजरना होता था, सिंगल से बैल आगे पीछे एक दूसरे के लेकर और जाते। उनको बंजारा बिजनेसमैन कहा करते थे, बंजारा। तो ऐसे 9 लाख बैलों के ऊपर सामान भर लिया और साथ में कुछ सतलोक से आत्मा आई थी, वो बंजारे यानी उनके सेवादार रूप में आगे हंस। अब वो बैल जब चल रहे थे और वो बंजारे साथ में चल रहे थे, केसो भी चल रहा था, तो वो जमीन से 6 इंच ऊपर कदम रख रहे थे, जमीन पर नहीं रख रहे थे। लेकिन उस समय कौन देखा था उसने, सबने जलेबी दिखे थी। अब परमात्मा ने टेंट लगवा दिए, केसो रूप में आकर के टेंट लगवा दिए। टेंटों में सारा सामान अनलोड करवा दिया, पाल की पाल पड़ी, पूरियों की तो जलेबियों की, लाडुओं की, कचौड़ियों की, और ताजे कति जैसे अभी निकल कर आए हो। अब क्या होता है, एक चिट्ठी उन्होंने शेख तकी के कहने से सिकंदर लोधी को भी भेज दी थी कि कबीर जी भंडारा कर रहे हैं, आप मेरे शिष्य हो, आप अवश्य आइयो, हम भंडारा कर रहे हैं। शेख तकी से कहा सिकंदर लोधी ने कि ऐसे ऐसे कबीर जी कोई भंडारा कर रहे हैं, मुझे निमंत्रण मिला है। शेख तकी कहता मुझे भी मिला है, मैं भी चलूँगा। कहो चलो चलते आगे। अब शेख तकी ने सोचा था वो भाग गया होगा, कबीर तो छोड़ गया काशी को, और लोग उसको गाली दे रहे होंगे, झूठा था, कपटी था, चिट्ठी डाल दिया, पाया नहीं। अब शेख तकी और सिकंदर लोधी ने आकर देखा, वो देखो भंडारा सरोवर है, और खाम और जय जयकार करें पर जय हो कबीर जी की, जय हो कबीर जी की। ऐसा भोजन कभी देखा ना सुना, और सब अपना गुणगान कर रहे हैं। शेख तकी तो कलेजा पकड़ कर बैठ गया एक तरफ, अकियो तो यहाँ भी रोक काट दिया इसने, यहाँ भी ढूंढा ठा रखा, भंडारा चल रहा है, ये लाया कहाँ से। सिकंदर लोधी ने पूछा भी ये कौन कर रहा है, कि कबीर जी हैं काशी के बड़े सेठ, खाने वाले ने सेठ है दिखे तो भी इतना कुछ करा दिया। किसी ने पूछा कि कबीर जी कहाँ के, हमने कबीर जी का पता नहीं, उनका एक नौकर है इसमें टेंट में, अपना दूसरा रूप बना के केशव बंजारे के रूप में बैठे। सिकंदर लोधी ने वहाँ का गए और प्रणाम हुआ और पूछा भगवान कहाँ पर हैं, आप क्या नाती हो, उसके नाते में क्या लगते हो। केशव रूप में विराजमान परमात्मा ने कहा कि वो मेरा पगड़ी बदल यार है, मेरा फ्रेंड है, मेरा मित्र है, और मेरे पास एक पत्र गया था उनका कि एक छोटा सा भंडारा करना है और कुछ सामान लेते आइएगा। तो मैं उनका मित्र हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, बंजारा हूँ, और ये सामान मैं उनके आदेश से लेकर आया हूँ, और ये भंडारा इसलिए चल रहा है। अब शेख तकी तनु का एक छोटे से भंडारे का सामान है, तो 18 लाख आदमी एट ए टाइम एक बार खा रहे हैं, और एक एक को 2 हर असर भी दी जा रही है सोने की एक, जैसे एक असर भी 10 ग्राम की 1 तोले की होती थी, आज 1 तोला लगभग मेरे ख्याल में 30,000 का हो रहा होगा। और एक दौर वो दौर था, आज मेरे ख्याल में 10,000 में ना मिल रहा है, इस टाइप का कंबल था। और वो एक एक प्रत्येक भोजन पर डाइट पर दे रहे हैं। शेख तकी तो बैठ गया कोने में जाके एक तरफ, देखा नहीं गया उस पर। अब सिकंदर लोधी ने पूछा कि कहाँ है भगवान, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ, वो क्यों नहीं आए यहाँ पर। केशव रूप में परमात्मा कहते हैं उनका दास जो बैठा है, उनको क्या आवश्यकता आने की, आ जाएंगे जब उनका दिल करेगा, वो तो शहंशाह है, मालिक है। अब सिकंदर लोधी पर रुका नहीं गया, घर का पता करके वहीं पहुंच गए कुटिया पे, और जाके दरवाज़ा खटखटाया। अब रविदास जी कहने लगे भगवान लगता है इन्होंने ढूंढ लिया पा, और ये आगे दरवाज़ा खटखटा दिया। कबीर जी बोले बोला मत, दरवाज़ा मत खोलना, चले जाएंगे गाली गुली देकर।
तब आवाज़ आई सिकंदर लोधी की कि हे परवरदिगार दरवाज़ा खोलियो, आपका दास सिकंदर आया है दिल्ली से, आपके दर्शन करना चाहता है। तब परमात्मा ने अंदर से कहा कि राजन मैं बाहर नहीं निकलूँगा, इन्होंने हद पार कर दी है, मुझ गरीब के साथ इन्होंने बहुत जुल्म कर दिया है। मेरे पास तो शाम का आटा मुश्किल से होता है, परिवार का कपड़ा बुनकर अपने परिवार की सुध रखता हूँ, और मेरे सामने इन्होंने ऐसी आफत पैदा कर दी है। भगवान मैं रात को यहाँ से निकल जाऊँगा छोड़कर इस नगरी को। अब सिकंदर लोधी कहता है कि परवरदिगार दास ने पहचान लिया है आपको, आप किसी और को बहका सकते हो, एक बार दरवाज़ा खोलो प्रभु, आपके दर्शन तो कर लो। आप देखिए वहाँ चल के भंडारा आपने रंग ला रखे हैं, सभी आपकी जय जयकार कर रहे हैं, आपके दर्शनों के लिए उतावले हो रहे हैं कि कौन है वो परमेश्वर, कौन है वो महान आत्मा जिसने इतना अच्छा भोजन प्रबंध कर रखा है। तब परमेश्वर ने कहा रविदास खोल दे भाई। दरवाज़ा खोल दिया गया। सिकंदर लोधी ने मुकुट समेत दंडवत प्रणाम किया और कहा परवरदिगार मुझ दास के साथ एक बार चलो, हाथी पर बैठकर दर्शन दो उन पुण्यात्माओं को जो आपकी इंतज़ार कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, जय जयकार आपकी हो रही है पूरे शहर के अंदर। तब कबीर परमात्मा बाहर निकले, रविदास जी से कहा कि आप चलेंगे भक्त। ज्यों ही कबीर परमेश्वर जी बाहर आए कुटिया से, आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी। बोलो कबीर परमेश्वर जी की जय हो। सिकंदर लोधी ने क्या किया, हाथी साथ लेकर गया था। वहाँ पर हाथी के जो कैबिन होती थी ऊपर, उसको अंबारी बोलते थे, उसके चारों गेट खोल दिए, ऊपर को रख दिए उसके खिड़के छत पर। कबीर जी को बैठा लिया साथ में। रविदास जी चौर कर रहे थे कबीर परमेश्वर पर। जब बाहर निकले सिकंदर लोधी ने कहा कि भक्त हे महात्मा जी, आप तो रोज़ सेवा करते हो मालिक की, मुझे सेवा दे दो। चंवर ले लिया, परमात्मा को आगे बैठा लिया, रविदास जी भी साथ बैठा लिए और हाथी पर बैठकर सिकंदर लोधी उस मालिक पर चंवर करता हुआ उस भंडारे में प्रवेश कर जाते हैं। और कोई पूछता है कि कबीर कौन सा इनमें, कि जिस पे ये सिकंदर लोधी चंवर कर रहा है ये है वो कबीर जी। सारी जनता वाले नागरिक भी सब जानते ही थे, तो सब ने जय जयकार की पूरे भंडारे में घूमकर। फिर वहाँ से केशव रूप में परमात्मा जिस टेंट में बैठे थे वहाँ से एक सेवक भेजा कि प्रभु को कहो यहाँ आ जाए, दर्शन दे हमारे को। उसने जाकर करबद्ध होकर कहा कि भगवान आपको, आपका मित्र केशव टेंट में आपको याद कर रहा है। परमात्मा नीचे उतरे, सिकंदर लोधी भी, रविदास जी सब आकर के टेंट में। ज्यों ही कबीर जी प्रवेश किया, अपने आप एक तख्त बिछ गया, उसके ऊपर सुंदर आसन, सामने देखते देखते ऐसे बिछन लग रहा, हीरे पन्नों से जड़े हुए वस्त्र आ गए और कबीर परमात्मा बैठ गए जच के उसके बीच में। अब टेंट को उठा दिया ऊपर, चारों तरफ से खुला कर दिया जिसमें मालिक बैठे थे, और 24 घंटे तक परमात्मा ने सत्संग किया, आपस में गोष्ठी की। उन करा था परमात्मा के साथ जुल्म के यूँ भाग जाएगा। अब परमात्मा ने चाहो थे कि भाई इकट्ठे हो जा, मैं कुछ ज्ञान सुना दूँ, ये मुझे पहचान ले मेरे बच्चे। वो वही हुआ जो मालिक ने चाहा था। केशव प्रसन्न करता है कि हे परमात्मा, आप इतने सुंदर देश को छोड़कर यहाँ क्यों आ गए इस गंदे लोक में? आप इनका हित चाहते हो, ये आपके पत्थर मार रहे हैं, आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, आपको मारना चाहते। तब परमेश्वर ने कहा कि केशव तू मेरे दुख को नहीं जानता, ये सभी मेरे बच्चे हैं। काल ने इनको दो बना दिया, हिंदू और मुसलमान, ताकि ये लड़ते मरते रहें, और जिसके बच्चे दुखी हो वो पिता सुखी नहीं हो सकता। मैं इसलिए आया हूँ कि ये किसी तरह मुझे पहचान लें, ये मुझे जान लें और उस सुख को महसूस करें जहाँ से ये भंडारा आया है। वहाँ सदा भरे भरे भंडार रहते हैं, हरे भरे फूल रहते हैं, ये भंडार सदा वहाँ पर चलते हैं, बगैर काम किए वहाँ मिलते हैं। उसको छोड़कर यहाँ आगे इस काल के साथ में ये प्रसन्न करता है, केशव के रूप में उतर देते हैं कबीर परमात्मा खड़े होकर के। लाखों की संख्या में परमात्मा केशव हो गए वहाँ पर सुनकर मालिक की महिमा को। बोलो कबीर परमेश्वर जी की जय हो।
अब 3 दिन का भंडारा संपूर्ण करके सारा सामान इकट्ठा करके टेंट वेंट लाद के बैलों पर और कहा कि चलो भाई तुम मैं आ रहा हूँ। केशव रूप में परमात्मा ने कहा उन अपने मित्रों से कि वो लाए थे जो सतलोक आए थे हंस और साथ में बंजारे भी, वो बैल भी उन आत्माओं के बनाए थे। फिर मालिक ने उसे बना दिए बच्चे वो आगे जाके। तो कहा कि तुम चलो मैं आ रहा हूँ, थोड़ी देर आगे चलो। अब 9 लाख बैल और साथ में कई हजारों की संख्या में सेवादार जा रहे थे। अब क्या देखा कि उसमें दरिया के अंदर से गंगा को पार करना था और गंगा चाला फुल स्विम पे। जब वो प्रवेश करने लगे गंगा बिल्कुल घुटने पानी रह गया गंगा के अंदर और पूरा काफिला निकल गया। और खड़े खड़े देख रहे सभी कि एकदम गंगा उतरेगी, नीचा हो गया। जाते ही फिर वो फुल स्विम पर आएगी। उधर से पानी के लिए जैसे भोजन के लिए तो ले आए थे, अब जल भी चाहिए उन्हें। ऊपर से जैसे ट्यूबवेल चलता है आसमान से, ऐसे वो अपने आप पानी की धारा बह रही है और उसमें पात्र भर भर कर रख रहे हैं, ड्राम के ड्राम। वो फुल हो जाते हैं, फिर रुक जाता है, खाली होते, फिर अपने आप सतलोक से वो आता है अमृत और वो जल सबको पिलाया जा रहा है। अब सब चले गए, शेख तक ही खड़ा, 10-20 व्यक्ति और खड़े, खाने वाले खाकर चले गए और परम पूज्य कबीर परमेश्वर खड़े और उनका दूसरा रूप केशव खड़ा बंजारे रूप में। तब सिकंदर लोधी ने कहा कि केशव आपके बैल बहुत दूर जा चुके होंगे, आप जाओ, लेट हो जाओगे। तो सभी ने देखा कि बैल चले गए। देखा तो वहाँ कोई बैल नहीं है गंगा के परले पार में। बोलो बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की। अब उधर से क्या किया कि जो केशव रूप में खड़े थे, दूसरे रूप में देखते ही देखते केशव वाला रूप कबीर परमेश्वर में समा गए, अकेले कबीर परमेश्वर रह गए। बोलो बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय हो। अब देखो पुण्यात्माओं, शेख तकी सब कुछ देखकर भी वो दुष्ट नहीं माना और कहता है सिकंदर लोधी से कि राजन आओ, आप राजा हो, हमारे इसे भंडारे हम 100 कर दें। ये तो एक महोत्सव सा किया है इसने। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने कहा, कहते हैं कोई कहे भंडारा की ना, कोई कहे महोत्सव और बड़े बड़ाई करा करें भाई गाड़ी काटे उत्साह। अब जैसे भंडारा तो होता खुशी में, कोई लड़का हो जा है, कोई और खुशी हो जाए, जब खुले दिल तक करते हैं, पैसा लगाते हैं। और महोत्सव कहते हैं मजबूरी में किया जाता है। जैसे किसी ने को ब्राह्मण अनुष्ठान करना बता देता था, तेरे फादर का जो है ना यज्ञ करो, वो करो, इसका जग नहीं तो इसकी मुक्ति ना हो, तो उसमें करें जरूर से, फिर नो इच्छा नहीं होती, उसको महोत्सव कहते हैं। यानी उसमें खुल के पैसा नहीं लगाया जाता। शेख तकी कहते इसने तो महोत्सव सा किया है, हमारे 100 भंडारे कर दे हम ऐसे। कोई कहे भंडारा की ना, दुनिया तो कहे भी ठाठ कर दिए, ऐसा भंडारा कभी देखा नहीं। ऐसा हर समय पर जितनी बार भोजन खा सरफी और मोहर, और फिर यो कहे क्या किया इसने, और ऐसा भोजन कभी देखा ना सुना, ऐसा स्वादिष्ट खीर खांड सब कुछ मिला। कहते कोई कहे भंडारा की ना, कोई कहे महोत्सव, बड़े बड़ाई करा करें गाड़ी का डे उत्साह। महान आत्मा दूसरे की बड़ाई कर सकते हैं, नीच तो उसमें दोष ही निकालता है। तो यह सतीथि थी शेख तकी की। उसके बाद शेख तकी गूंगा हो गया, बहरा हो गया, भुगत का मेरा पर मालिक नहीं माना। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने कहा था कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जाए। अब देखो उन्होंने रिहर्सल करके दिखाया, एग्जाम्पल दिखाया हमारे को कि जैसे मैं रहूं तुम ऐसे रहना, मेरे पर विश्वास करना, मेरे अतिरिक्त किसी को मत मानना और धर्म पुण्य पर आस्था रखना। फिर तुम्हारे ऊपर कोई रिक्वायरमेंट आपकी आवेगी तो ऐसे पूरी करूंगा जैसे आप भिखारी बनकर दिखा दाता ने, भिखारी में एक निर्धन, और जब समय आया तो देखो ठाठ कर दिए। कबीर साहब कहते हैं कल्पे कारण कौन है कर सेवा निकाम, सेवा माने पूजा, निष्काम भाव से पूजा कर मेरी, और मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़े मेरे तय काम। तो यहाँ भगवान का रोल शुरू होता है। राजा भी नहीं कर सकता 18 लाख व्यक्तियों की एट ए टाइम प्रबंध।
तो कबीर इज गॉड, ये पूर्ण परमात्मा है, आप ऐसे करके देखो और ये सब छोड़ दो बुराई और करो भक्ति परमात्मा की। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप जी सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहोर नहीं लगता डार। बहुत ही मुश्किल से यानी सुदुर्लभ है ये मानुष जन्म, और मानुष जन्म प्राप्त करके संत का मिलना अति दुर्लभ है। मनुष्य जन्म भी बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है जीव को, उससे भी दुर्लभ है संत की प्राप्ति। पुण्यात्माओं, आपकी किस्मत का कोई एस्टीमेट नहीं लगाया जा सकता। आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो, सभी बहन भाई बेटे बुजुर्ग, क्योंकि आपको मानव शरीर मिला, ऐसे समय में मिला जिसमें इसकी अब आवश्यकता पूरी होएगी। मनुष्य जीवन तो पहले भी प्राप्त हुए, असंख्य जन्म हमने व्यर्थ कर दिए, ज्ञान हुआ नहीं। इस परिवार पोषण में, संपत्ति के जोड़न में, बैंक बैलेंस बनाने में इस अनमोल मनुष्य जीवन का नाश कर जाते थे। और इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग न होने से हम फिर कितना कष्ट उठाते थे। 84 लाख योनियों के अंदर हम कष्ट उठाते थे, पशु बनते थे, पक्षी बनते थे, फिर प्रेत आत्मा का जीवन भी हम जीते थे। कुछ पुण्य बनते थे, उसको स्वर्ग में नष्ट कर आते थे। अब जो समय आपको उपलब्ध हुआ है, ये वो गोल्डन टाइम है, ये सुनहरी अवसर है आपका। ये वो पिछली पीढ़ी है जिसमें जीव का कल्याण संभव है, और उस समय में आपको मानव शरीर प्राप्त हुआ है। लखबर सूरा जूझ ही, लखबर सावत दे, और लखबर यति जहान में, तब सतगुरु शरणा ले। लाखों वर्ष आप जन्म जन्मांतरिक में कभी ना कभी बहुत पुण्य आत्मा रहे हो। लखबर सूरा जूझ ही, जैसे सूरवीर होते हैं, वो अन्याय सहन नहीं करते, वो किसी के साथ अन्याय भी नहीं करते, और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करते हुए उनके प्राण भी चले जाएं, उनको कोई समस्या नहीं होती। वो इतनी अच्छी आत्मा होते हैं। और लखबर सावत दे, जैसे किसी व्यक्ति के हाथ घुटनों से नीचे तक लंबे हों, वो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होता है। उसके पिछले संस्कार बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उस सूरवीर को और उस लखबर सावत दे, उसको सावत शरीर बोलते हैं। कोई संत नहीं मिला इनको, तो उनका जीवन भी व्यर्थ हुआ। और लखबर यति जहान में, जैसे एक समय सुखदेव ऋषि के पास राजा जनक ने परीक्षार्थ एक औरत भेज दी, स्त्री भेज दी कि इसकी परीक्षा ले, ये कितना यति है।
अब वो लड़की उसके पास पहुंची तो ऋषि जी बैठ गए चारपाई पर। लड़की उस चारपाई पर बैठ गई, वो और थोड़ा ऊपर को हो गए, लड़की को टच ना होने देने के कारण और ऊपर को हो गई। वो निकट आई, उठ के खड़ा हो गया और कहा, बेटी आप यहाँ से जाइए और ये अच्छा कर्म नहीं तेरा। कहने का भाव ये है कि फिर राजा जनक को भी परमात्मा मिले थे, लेकिन उस समय वो ऐसे रंग में रंग चुके थे, कई हजारों की संख्या में औरतें थी उसकी, लेकिन परमात्मा को नहीं माना था। लेकिन सतगुरु के ज्ञान से उसको कुछ आभास अच्छा हो गया था। तो उसने क्या कहा कि राजा जनक ने कहा कि बहन बता कैसी प्रतिक्रिया की उस ऋषि ने। उसने बताया, जी सचमुच ये तो महान आत्मा है और मुझे ट्रस्ट भी नहीं होने दिया और खड़े हो गए, सारी क्रिया बता दी। अब यहाँ बताते हैं परमात्मा यदि सत साधना ना, ये तो अच्छी बात है, आचरण ऐसा हो पुरुष का, बहन बेटी सभी का, लेकिन भक्ति नहीं है आपके पास तो यूजलेस। क्या बताते हैं, गोरख से ज्ञानी घने और सुखदेव यति जहान, सीता सी बहु भारिया संत दूर अस्थान। जैसे परमात्मा कबीर परमेश्वर ये हमारे